तो अब अपन बोनस बीटर की बात करते हैं। अपने को पूरा बोनस बीटर 1 घंटे के अंदर अंदर निपटाना है अच्छे स्पीड में, ठीक है। तो बात करते हैं पहले तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिफरेंसेस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो फिक्सेटिव है, ठीक है, वो 2 to 2.5% ग्लूटाल्डिहाइड स्लाइड इज द कॉपर मेटल स्लाइड। ओके, रिजोल्यूशन इज 2.5 नैनोमीटर। इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसमिशन, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखना है, ठीक है, अंदर का, तो अपन ट्रांसमिशन TEM यूज़ करेंगे। और अगर 3D इमेज देखना है तो अपन स्कैनिंग यूज़ करेंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 3D इमेज स्कैन करना है, 3D स्कैन इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका फोटो पे ध्यान रखना है, जो कि ट्यूबुलर कंप्यूटर है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी लाइट माइक्रोस्कोप की। फिक्सेटिव इसके अंदर 10% NBF है, NBF न्यूट्रल बफर्ड सॉल्यूशन, सॉरी न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन, ठीक है, सॉरी NBF न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन। स्लाइड ग्लास का है, रिजोल्यूशन इस 0.2 नैनोमीटर। रिजोल्यूशन उसमें 2.5 था। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, 4 लेंस होते हैं। आईपीस जो है, जब आँख रखते हैं अपन, ठीक है, जहाँ पे वो आईपीस है, ठीक है, इट इज़ 10x, ठीक है। इन जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, इट इज़ 10x इंटू द जो 4 जो लेंसेज है उसको मल्टीप्लाई करने का, तो मैक्सिमम इज 1000x। दिस इज अ क्वेश्चन। अब 4 लेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है 4x होता है, जो स्कैनर लेंस बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव लेंस 4x। फिर जो ऑयल इमर्जन है 100x होता है। लो पावर एंड हाई पावर, लो पावर इज 10x एंड हाई पावर इज 40x। इसकी फिगर भी बात करते हैं जो इसका है, ठीक है। तो पहले तो इसका प्रिंसिपल क्या है, लाइट सोर्स पासिस थ्रू कंडेंसर एंड डायफ्राम एंड फोकस इज लाइट ऑन द स्लाइड। देख रहे अपन, लाइट स्विच है, बेस है, फिर जो इल्यूमिनेटर लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के ऊपर आएगा डायफ्राम और कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर जो है, अगर उसको अपन ने चेंज कर दिया अपन, तो वो अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपर्चर है, अपर्चर पे जहाँ पे मतलब स्लाइड आएगी, स्टेज क्लिप है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस देख सकते हैं अपन, ऑक्यूलर लेंस है, फिर बिजी हो गया। अब माइक्रोस्कोप इमेजेस की बात करते हैं अपन। तो पहला आएगा DFM, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें बैकग्राउंड पूरा डार्क होगा, तो जो स्टेन नहीं हुआ है वो अपने को दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल है रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, कंडेंसर से होगा, ठीक है। बैकग्राउंड स्टेन नॉट द बैक्टीरिया। इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट वो है अपना, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट थ्रू द कंडेंसर, ठीक है। और इसमें मतलब जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें ट्रांसमिटेड लाइट था प्रिंसिपल, इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट है। फिर आता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में याद रखना इसका यूजेस क्या क्या है, सॉरी वो रिफ्लेक्ट, हाँ, ठीक है। और इसमें है रिफ्रैक्टेड लाइट, मतलब कि 3 प्रिंसिपल हो गए। पहले का ट्रांसमिटेड लाइट, फिर डार्क फील्ड का रिफ्लेक्टेड, एंड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का रिफ्रैक्टेड, ठीक है, ये याद रखना है। फिर यूजेस क्या क्या है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का, तो मोटिलिटी, इंटरनल कंटेंट एंड हैरी सेल ल्यूकेमिया में जो हैरी सेल्स हैं वो देखने के काम आएगा, ठीक है। और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में ये देख सकते हैं, इमेज याद रखना, ग्रे कलर का है, ये हैरी सेल है इसके अंदर, हैरी सेल ल्यूकेमिया में जो बाहर हैरी हैरी दिख रहा है अपने को। फिर आते हैं अपन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी पे, ठीक है। तो इसमें यूवी लाइट है, ठीक है, यूवी लाइट लैम्बडा कम है, मतलब वेवलेंथ कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। डाइक्रोइक मिरर इज प्रेजेंट। फिर अलग अलग फ्लोरोसेंट स्टेन्स है, वो याद रखना है अपने को। तो जो ऑरामिन रोडामिन है, इट इज़ फॉर माइकोबैक्टीरियम, एक्रिडिन ऑरेंज इज़ फॉर मलेरिया, कैल्कोफ्लोर वाइट इज़ फॉर फंजाई और काइटिन, एंड FITC इज फ्लो साइट्रोमेट्री, ठीक है। फिर ऑटो फ्लोरेसेंस कौन से होते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स में तो साइक्लोस्पोरा और NADPH, ठीक है। और देखना इसमें कि NADPH में G6PD डेफिशिएंसी कम होगी तो फ्लोरोस्पॉट दिखेगा, ठीक है। अब जो G6PD डेफिशिएंसी है जिसमें, तो क्योंकि उसमें NADPH नहीं होगा तो उसमें डिक्रीज्ड फ्लोरोसेंस होगा, ठीक है, ये याद रखना है अपने को। और लो वेवलेंथ सेट्स कन्वर्टेड टू हायर वेवलेंथ, ठीक है, लो वेवलेंथ जो है गेट्स कन्वर्टेड टू हायर वेवलेंथ। ये फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी हो गया इसमें, ठीक है। अब अपन स्टेन्स की बात करते हैं। तो पहले तो एक एल्बर्ट स्टेन जो है, ठीक है, तो एल्बर्ट स्टेन में एल्बर्ट स्टेन में टीम याद रखना है, टोलुडिन ब्लू, आयोडीन एंड मेलाकाइट ग्रीन। और फिर याद रखेंगे टोलुडिन ब्लू है दैट वुड स्टेन द मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, ओके, जो उसके अलग अलग नाम थे बहुत सारे, बट वो एक्चुअली में वायलेट कलर दिखेगा, पहले स्टेन ब्लू कलर का है, ठीक है। अब स्टेन की बात करते हैं, पहले तो नेगेटिव इंक, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में नेगेटिव इंक में कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव इंक में क्रिप्टोकोकस दिखेगा, और जो डाई यूज्ड है दैट इज इंडिया इंक और नाइग्रोसिन, ठीक है। फिर अपन सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेन की बात करते हैं। स्पायरोकीट से थिन है तो एक सिल्वर का लेयर जैसा टाइप बना देगा, ठीक है। तो लेवाटिडी और फॉन्टेना, लेवाटिडी इज फॉर टिश्यू, कोई भी टिश्यू सैंपल है तो लेवाटिडी स्टेन यूज़ करेंगे, और कोई भी
CSF सैंपल है तो फोंटाना स्टेन यूज़ करेंगे अपन। फिर बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की, ठीक है। और हाँ, क्रिप्टोकोकस में थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है क्रिप्टोकोकस में, वो दिख रहा है अपने को डायग्राम में। डिफरेंशियल स्टेन ग्राम और जेड सब डिफरेंशियल स्टेन है, ठीक है। अब 4 स्टेप है, कोई भी होता है तो प्राइमरी स्टेन होता है, मॉडर्न होता है, डी कलराइजर और सेकेंडरी स्टेन होता है, ठीक है। मॉडर्न मेक श्योर कि फर्स्ट स्टेन जो है वो जो मतलब प्राइमरी स्टेन है वो ज़्यादा एम्बेडेड हो जाए। मॉडर्न मतलब एक हैमर का तरीके का काम करता है। अब अपन ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं तो कम इन एंड स्टेन, ओके। तो ग्राम नेगेटिव का जो निमोनिक है ग्राम स्टेनिंग का, दैट इज़ कम इन एंड स्टेन क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, ठीक है। इससे एसिड हो गया, या सल्फ्यूर एसीटोन या एल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, एल्कोहल या एसीटोन। एसिड तो उसमें यूज़ होता है अपना ये इसमें जेड में, ठीक है। और काउंटर स्टेन सेफ्रोनिन। तो याद रखना कि पहले 2 स्टेप तक सब कुछ सेम है, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट डाला सबने टेकअप किया स्टेन, आयोडीन को मॉडर्न की तरह यूज़ किया तो सबने एम्बेडेड हो गया। अब डी कलराइज जब कर रहे हैं तो तब वो स्टेप हो जाएगा तो अपने को सिर्फ ग्राम पॉजिटिव दिखेगा, ग्राम नेगेटिव डी कलराइज हो गया। और काउंटर स्टेन जो सेफ्रोनिन है, सेफ्रोनिन का जो कलर है वो रेड कलर का है, ठीक है। तो वो ग्राम नेगेटिव ले लेगा तो ग्राम पॉजिटिव रिटेन्स द प्राइमरी स्टेन। और ये बस ये, क्योंकि ये है क्या कि पेप्टिडोग्लाइकॉन ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा है तो वो रिटेन करेगा, वो डी कलराइज नहीं होगा। और ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन है ही नहीं, बहुत कम है, इसलिए वो डी कलराइज हो जाएगा, ठीक है, वो वॉश आउट हो जाएगा। बात करते हैं अपन जेडन स्टेन की। पॉल एलरिच ने दिया था लेकिन नाम फिर जेडन का हो गया, उन्होंने मॉडिफाई किया इसलिए। उसमें भी 4 स्टेप है, वही प्राइमरी मॉडर्न, फिर डी कलराइजर एंड सेकेंडरी स्टेन। तो प्राइमरी इज कार्बोल फ्यूजन, मॉडर्न इज हीट, डी कलराइजर इज 20% H2SO4 एंड काउंटर स्टेन इज मेथिलीन ब्लू या मेलाकाइट ग्रीन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, काउंटर स्टेन में मिथाइलिन ब्लू है, मेलाकाइट ग्रीन है, ठीक है। अब अपन अगर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द डी कलराइजर दैट इज H2SO4, तो भी डिपेंड करता है अलग अलग। टीबी में 20% H2SO4, लेप्रोसी में 5% H2SO4, दैट्स वाई नाउ इट इज़ कॉल्ड एज फाइट फोराको स्टेन। नोकार्डिया लीजनेला में 0.5% एंड स्पोर्स और स्पर्म में स्पर्म, हेड ऑफ स्पर्म, क्रिप्टोस्पोरा, आइसोस्पोरा, वॉट एवर क्रिप्टो आइसोस्पोरा, उनमें 0.25%। एंड कोल्ड स्टेनिंग इज किनियॉन्स स्टेनिंग, ओके, किनियॉन स्टेनिंग फॉर द कॉक्सीडियन पैरासाइट। कोल्ड इज डिफरेंट। एंड जो नोकार्डिया लीजनेला का है उसको अपन 0.5% वाला जो है उसको अपन मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर जो स्पेशल स्टेन फॉर द स्पोर्स है दे आर एस्टन एंड शाफर एंड फुलटन स्टेन, और दूसरा है एशबी स्टेन। और जो फ्लैजिला के लिए जो स्टेन है वो है लिफ्सन एंड RYU रियू, ठीक है। और जो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है जो अपने को डिप्थेरिया में दिखता है, कोरानिबैक्टीरियम डिप्थेरिया में, उसके लिए 3 स्टेन है, पॉन्डर, एल्बर्ट, नीजर। मतलब इसका निमोनिक प्लान है जो रैपिड रिविजन में प्रीति शर्मा के, बट पैन इसमें याद रखना है, ठीक है, पॉन्डर, एल्बर्ट और नीजर। अब अपन एल्बर्ट स्टेन की बात करते हैं तो इसका जो इमेज है ये ध्यान रखना है अपने को कि उसमें ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, पूरा ऑर्गेनिज्म भी लाइट ग्रीन दिख रहा है, लेकिन जो ये है अपना जो अपना मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है वो अपने को वायलेट कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। और जो टिम पढ़ा था अपने टोलुडिन ब्लू, आयोडीन और मेलाकाइट ग्रीन, तो मेलाकाइट ग्रीन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेनिंग द एंटायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टोलुडिन ब्लू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेनिंग द मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स एंड टोलुडिन ब्लू ऑल्सो स्टेन्स मास्ट सेल को भी स्टेन करता है वो, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव, ये एकदम ऐसे फैक्ट, रैंडम फैक्ट कि कोरोना सी डिप्थेरिया इज मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, ग्राम पॉजिटिव इज बहुत पेप्टिडोग्लाइकॉन है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में नहीं है। फिर कॉक्सीडियन पैरासाइट से क्रिप्टोस्पोरा, आइसोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा, ठीक है। फिर जेडन का तो केम निमोनिक आ गया, CAME, मतलब वो हीट वाला हो गया, कार्बोल फ्यूशन, हीट, एसिड एंड मिथाइलिन ब्लू, मेलाकाइट ग्रीन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बैक्टीरियल सेल वॉल की। तो बात करते हैं अपन अभी बैक्टीरियल वॉल की। तो यूनिक टू ग्राम पॉजिटिव इज लिपोटोइक टेकोइक एसिड, नॉट लिपोटेकोइक एसिड बोल सकते हैं, पर टिकोइक एसिड याद रखना, जो टिकने का काम करता है, ठीक है, टिकाएगा पेप्टिडोग्लाइकॉन को, ठीक है। और जो थिंग विच इज़ यूनिक टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में क्या है कि देर इज़ एंडोटॉक्सिन या लिपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, ठीक है। एक तो पॉइंट तो ये हो गया कि भाई पेप्टिडोग्लाइकॉन बहुत है ग्राम पॉजिटिव में, पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं है ग्राम नेगेटिव में, बट और जो आउटर मेम्ब्रेन है यूनिक विच इज़ यूनिक टू ग्राम नेगेटिव, उसमें है जिसको आउटर मेम्ब्रेन को इज कम्पोज ऑफ पोरिन्स एंड एंडोटॉक्सिन LPS, एंडोटॉक्सिन AKA LPS। अब अपन लिपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन की बात करें तो उसमें ऊपर से नीचे तक OPA आता है, ठीक है, OPA ओपा, एंटीजन O एंटीजन, P से पॉलीसैकेराइड हो गया, कोर पॉलीसैकेराइड का, और A से लिपिड A, नॉट लिपिड, मतलब
ओपा OPA, ठीक है, ओ एंटीजन और पॉलीसेकेराइड विच फॉर्म्स द कोर एंड लिपिड ए, ठीक है। और फ्लैजिलम हैज़ H एंटीजन, देयरफॉर अपन जो भी विडाल टेस्ट करते हैं साल्मोनेला टाइफी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें अपन O एंड H एंटीजन टेस्ट करते हैं। O एंटीजन आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट में है, ठीक है, O एंटीजन, और H फ्लैजिलम के पास है। फिर एक डाई अमीनो पिमेटिक एसिड है, डाई अमीनो पिमेटिक एसिड इट इज़ यूनिक टू बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है। और अगर लिन्युलस अमीबोसाइट ऐसे की बात करें अपन LAL, ठीक है, तो इट इज़ फॉर एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग, मतलब ग्राम नेगेटिव में करेंगे, ग्राम नेगेटिव में एंडोटॉक्सिन है, तो लिन्युलस अमीबोसाइट ऐसे, ठीक है। फिर एक एंडोफ्लैजिला होता है ग्राम नेगेटिव में। एंडोफ्लैजिला का मतलब ये कि वो बाहर नहीं आ रहा फ्लैजिला, तो जो वाइड पेरीप्लाज्मिक स्पेस है विच कंटेन्स द बीटा लैक्टामेज, जो कि ये सब ग्राम नेगेटिव की बात करो, उसी में एंडोफ्लैजिला भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपना हो गया सेल वॉल। तो अब अपन बात करते हैं इसकी बैक्टीरियल वॉल में कैप्सूल की बात करते हैं, कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। सब में मोस्टली पॉलीसैकेराइड की कैप्सूल होती है, ठीक है, और एक एक्सेप्शन है जिसमें पॉलीपेप्टाइड की होती है, वो बैसिलस एंथ्रासिस है जो डी ग्लूटामेट की कैप्सूल है उसमें। एंड हाइलोरोनिक एसिड जिसमें है वो है हाइलोरोनिक एसिड इज़ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ओके। अब बात करते हैं कि कैप्सूल पॉलीसैकेराइड वाली, तो उसमें शिन निमोनिका शिन, दैट इज़ एज फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, HI फॉर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड N फॉर निजेरिया मेनिंजिटिडिस, नॉट गोनोकोकाई, रिमेंबर दिस, इट्स मेनिंजिटिडिस। अब जो शिन है उनमें कैप्सूल है, और उन ये जो 3 ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अगेंस्ट हमने वैक्सीन बना ली है। एंड ये वैक्सीन अपन तब देते हैं जब किसी का स्प्लीनेक्टॉमी हुआ होता है, तो एज मतलब प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं, ठीक है। और ऑल दीज 3 अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने पढ़ा है जेनेटिक मेथड ऑफ ट्रांसफ़र का, तो शिन, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, निजेरिया, एंड ऑल दीज 3 हैव अ IgA प्रोटीज। IgA प्रोटीज इज़ अ विरुलेंस फैक्टर। एंड अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड कैप्सूल के एग्जाम्पल की, तो शिन, क्लेप्सियला, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, बॉर्डेडेला पर्ट्यूसिस, इसके निमोनिक है, वो प्रीति शर्मा वो रैपिड रिविजन में है। यर्सीनिया पेस्टिस और विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस यार इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोनों में बाइपोलर और सेफ्टी पिन अपीयरेंस दिखता है, ठीक है ना। और अदर एग्जांपल्स विच शोज द बाइपोलर और सेफ्टी पिन अपीयरेंसेस आर अपार्ट फ्रॉम वाई पेस्टिस एंड वी पैराहिमोलिटिकस आर Klebsiella granulomatis. Klebsiella granulomatis causes डोनोवानोसिस there because it has डोनोवान bodies. Then Haemophilus ducrei जो इंडुरेटेड अल्सर होता है, ठीक है। ऑल्सो बर्खोल्डेरिया, सूडोमले। तो ये टोटल 5 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यर्सीनिया पेस्टिस को इट इज स्टेन्ड बाय अ स्पेशल नेम कॉल्ड वेसन स्टेनिंग, ठीक है, याद रखना है। अब सेल वॉल डेफिशिएंट की बात करते हैं, सेल वॉल डेफिशिएंट ऑर्गेनिजम्स, तो कोई ग्राम पॉजिटिव है जिसमें सेल वॉल नहीं, उसको अपन प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, और कोई ग्राम नेगेटिव है जिसमें सेल वॉल नहीं, उसको अपन स्फीरोप्लास्ट बोलेंगे। एंड दीज बोथ टुगेदर आर अनस्टेबल फॉर्म्स दैट आर नोन एज एल फॉर्म्स, एकदम एल लूजर। और जो स्टेबल फॉर्म है जिसमें सेल वॉल नहीं है वो माइकोप्लाज्मा, जो जोकर है, जो वो फ्राइड एग अपीयरेंस है, जो डाइन, वो जो भी है, ठीक है। एक प्रोटीस में कुछ, प्रोटीस और माइकोप्लाज्मा में कुछ फ़र्क है, डाइन फेनोमेनन और डाइन स्टेनिंग का, वो देखना पड़ेगा। बात करते हैं एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन की, ठीक है। तो पता ही अपने को कि एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है और प्लस लिस्टेरिया में, ठीक है, लिस्टेरिया से ग्राम पॉजिटिव, और बट वो भी उसके अंदर एंडोटॉक्सिन होता है। लिस्टेरिया में याद रखना कि कोल्ड मीडिया, कोल्ड एनरिचमेंट है और टम्बलिंग मोटिलिटी है, मतलब डिफरेंशियल मोटिलिटी है कि 25 पे वो शो करेगा और 37 पे नहीं करेगा, वो भी आराम में देखना पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं एंडोटॉक्सिन की। तो एंडोटॉक्सिन मतलब वही यार लिपो, इसमें लिपिड ए कॉम्पोनेंट है, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन जो लिपिड जो लिपोपॉलीसैकेराइड है उसको अपन बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। बट लिपोपॉलीसैकेराइड के अंदर भी ओपा होता है, OPA, तो जो लिपिड ए कंपोनेंट है अपन पॉलीसैकेराइड का, उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। मतलब आउटर सेल मेम्ब्रेन में पॉलीसैकेराइड है और लिपिड भी है और एंटीजन O भी है। तो बेसिकली USMLE का ये बात है, ये क्वेश्चन है पोटेंशियल कि एंडोटॉक्सिन क्या क्या कराता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग दिस एंडोटॉक्सिन डज एक्सेप्ट। तो जो 3 फंक्शन जो कराता है एंडोटॉक्सिन, तो पहला तो मैक्रोफाज एक्टिवेशन कराएगा थ्रू TL4 और CD14, टोल लाइक रिसेप्टर 4 और CD14 पाथवे। सेकेंड थिंग इज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, थर्ड इज टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन। अब जो मैक्रोफाज एक्टिवेशन है इसमें क्या क्या होता है,
3 पाथवे से मैक्रोफाज एक्टिवेट होगा। 3 चीज़ें अगर मैक्रोफाज एक्टिवेट हो गए तो वो 3 चीज़ें और एक्टिवेट हो सकता है। एक तो है इंटरल्यूकिन 1 और 6। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरल्यूकिन 1 और 6 कॉजेज फीवर, ठीक है। फिर आता है TNF अल्फा। TNF अल्फा कॉजेज फीवर एंड हाइपरटेंशन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड कॉजेज हाइपोटेंशन। दिस इज द पोटेंशियल क्वेश्चन दैट नाइट्रिक ऑक्साइड कॉजेज हाइपोटेंशन, ठीक है। कैसे? बाय मैक्रोफाज एक्टिवेशन बाय द एंडोटॉक्सिन। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड को कौन सा अमीनो एसिड बनाते तो वो आर्जिनिन है। नाइट्रिक ऑक्साइड कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर पाथवे के थ्रू एक्ट करेगा, दैट इज इट एक्ट्स बाय CGMP। अब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की बात करते हैं तो C3A और C5A एक्टिवेट हो जाएंगे। C3A एक्टिवेट हो गया तो C3A तो हाइपोटेंशन और ईडीमा हो जाएगा बिकॉज हिस्टामिन रिलीज होगा, और C5A एक्टिवेट हो गया तो न्यूट्रोफिल के कीमोटैक्सिस हो जाएगा, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस बाय C5A। और टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन तो कोगुलेशन कास्केड तो DIC हो जाएगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है, DIC। मतलब कि पूरा सेप्सिस करा सकता है, ये एंडोटॉक्सिन जो है सेप्सिस करा सकता है। तो अब अपन बात करते हैं कि एंडो और एक्सो में फ़र्क क्या है। अगर एंडो और एक्सो के डिफरेंस की बात करते हैं तो जो एंडोटॉक्सिन है उसमें लो एंटीजेनेसिटी है, क्योंकि लो एंटीजेनेसिटी है तभी तो वो एंटीबॉडी या कोई भी जो इम्यून सिस्टम है वो पकड़ नहीं पाएगा उसको, और टॉक्सिसिटी भी, ठीक है, कम है, ठीक है। फिर इसके खिलाफ कोई टॉक्सोइड या वैक्सीन नहीं बन सकती है क्योंकि एंटीजेनेसिटी कम है, ठीक है। और क्योंकि ये लिपिड ए वाला कंपोनेंट है उसके अगेंस्ट कुछ बन नहीं पाया अभी तक, ठीक है, जो भी है ऐसा कह सकते हैं। और हीट स्टेबल है ये, एंड रिलीज बाय लाइसिस, जब सेल बैक्टीरिया टूटेगा तभी ये रिलीज होगा। तो ये सब फीचर्स है एंडोटॉक्सिन का, ठीक है। लो एंटीजेनिसिटी और नो टॉक्साइड ऑफ वैक्सीन, हीट स्टेबल है, रिलीज बाय लाइसिस। इसका अपोजिट कर दो तो हीट स्टेबल, हीट लेबाइल हो गया ये। अगर अपन एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो हीट लेबाइल है, टॉक्साइड प्रेजेंट होता है इसमें, हाई एंटीजेनिसिटी है। तो ऑल एक्सोटॉक्सिन आर हीट लेबल एक्सेप्ट ST, ठीक है। मतलब स्टेबल कौन से हैं तो ईटेक, ठीक है। जो ईटेक में पढ़ा था अपन ने, एंटेरो जो भी टॉक्सिक है, कोलाई जो था, और CGMP के थ्रू एक्ट करता है। वो जो फर्स्ट पेज है BTR का वो याद रखना है कि CAMP में कौन सा निमोनिक था, वो वाला, ठीक है। फिगर देख लेना है कि जो एक्सोटॉक्सिन है वो कैसे होस्ट सेल पे डाउनस्ट्रीम सेलुलर रिएक्शन से कर रहा है, और जो एक्ट कर रहा है जो एंडोटॉक्सिन है वो एकदम रिसेप्टर से, जो TL टोल लाइक रिसेप्टर है उस पर करके IL-1 और IL-6 का ये और TNF वो सब बढ़ा रहा है। तो अपन ने पढ़ा था फीवर, हाइपोटेंशन और ये सब हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन, DIC, हिस्टामिन रिलीज, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब याद रखना है अपने को। और एक बात करते हैं अपन की जो ये लिनुलस अमीबोसाइट ऐसे है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। फिर ट्रिपोनिमा में एंडोफ्लैजिला होता है, और ये भी यूनिक है, पोरिन्स आर ऑल्सो यूनिक टू ग्राम नेगेटिव। फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन की बात करते हैं। पिलाई में भी एग्जांपल था कि कौन सा लोकोमोशन के लिए टाइप होता है, वो RR में है। अब मोनोट्राइकस की बात करते हैं तो विब्रियो, जिसमें डार्टिंग मोटालिटी एंड सूडोमोनास, एक ही फ्लैजिला है, मतलब पोलर फ्लैजिला बोल सकता है, यूनिपोलर। लोफोट्राइकस में टफ्ट ऑफ हेयर एट वन एंड, H. पाइलोरी एंड बार्टोनेला बेसिलिफॉर्मिस। बार्टोनेला की 3 स्पीशीज़ हैं और वो क्या क्या करते हैं वो याद रखना है अपने को, मतलब इंटीग्रेट कर रहा है लोफोट्राइकस में H. पाइलोरी और बार्टोनेला बेसिलिफॉर्मिस। तो जो बार्टोनेला बेसिलिफॉर्मिस है, इट कॉजेज ट्रेंच फीवर, सॉरी, बार्टोनेला बेसिलिफॉर्मिस कॉजेज ओरोया फीवर एंड उसका वेक्टर है सैंड फ्लाई, जो काला सर का भी है। वैसे बार्टोनेला क्विंटाना कॉजेज ट्रेंच फीवर, ठीक है, क्विंटाना केव ट्रेंच। एंड बार्टोनेला हेंजली कॉजेज कैट स्क्रैच फीवर विच, जिसमें अपने को स्टीलेट ग्रेनुलोमास दिखते हैं अपने को। फिर एम्फीट्राइकस, दोनों एंड पे टफ्ट है, ठीक है। तो स्पिरिला देखना, स्पिरिला इज एम्फीट्राइकस। एंड पेरीट्राइकस तो पूरे हर जगह ही फ्लैजिल है, तो वो लिस्टेरिया जिसमें टम्बलिंग मोटिलिटी है, कोलाई। और 3 है क्लॉस्ट्रिडियम बैसिलस सीरियस एंड प्रोटियस। तो क्लॉस्ट्रिडियम बैसिलस सीरियस एंड प्रोटियस में स्वार्मिंग मोटिलिटी दिखता है अपने को, ठीक है। अब अगार की बात करते हैं। अगार इज़ लाइक जस्ट कल्चर मीडिया प्रिपेयर करने का एक वो चीज़ है, मतलब, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ एनी कल्चर मीडिया, न्यूट्रिशन नहीं है उसमें। एंड सॉलिड अगर अगार है, अगार को मतलब सॉलिड मीडिया बनाना है तो 2% अगार का कंसनट्रेशन रहेगा। अगर स्वार्मिंग प्रिवेंट करनी है, जैसे कि इतना सॉलिड कर दो कि वो मोटाइल ही नहीं रहा बैक्टीरिया, स्वार्मिंग जो शो कर रहे थे क्लॉस्ट्रीडिया, सीरियस और प्रोटियस, वो नहीं करेंगे अब स्वार्मिंग, तो वो 6%। और अगर सेमी सॉलिड कर दो 0.5%, तो मतलब मोटिलिटी करेंगे। टू सी मोटिलिटी एज सच
तो सेमी सॉलिड 0.5% करना पड़ेगा। बैक्टीरियल ग्रोथ का होगी बात करते हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ। लैग फेज में इंक्रीज साइज हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा। लॉग या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, वॉट एवर यू कॉल इट, साइज डिक्रीजेस, नंबर इंक्रीजेस, मेटाबॉलिज्म इज द मैक्सिमम इन लॉग फेज एंड एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम इन द लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। फिर स्टेशनरी फेज आ गया तो न्यूट्रिशन कम हो रहा है, तो न्यूट्रिशन कम हो रहा है, बैक्टीरिया इन द डेंजर जोन, सो इट स्टार्ट सिक्रेटिंग एक्सोटॉक्सिन एंड स्पोर्स भी फॉर्मेशन हो जाता है। एंड डेथ फेज में या लोगारिथमिक डिक्लाइन, और उसमें साइज़ छोटा और नंबर भी, साइज़ कम और नंबर भी कम। अब बात करते हैं अपन कल्चर मीडिया की। अब अपन कल्चर मीडिया की बात करते हैं तो कल्चर मीडिया में एक तो एनरिच्ड सॉलिड मीडिया, तो ब्लड में 5% शीप आरबीसी मिक्स किया जाता है एंड देन इट इज़ हीटेड एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो ब्लड अगार में क्या ग्रोथ होता है, तो एक तो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। फिर चॉकलेट अगार इज द सेम एज ब्लड अगार, बट उसमें इट इज़ द ब्लड अगार इज हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस। और ये इसका चॉकलेट अगार में क्या होता है, ग्रोथ होता है एच इन्फ्लुएंजा का। और एच इन्फ्लुएंजा का वो सेटेलिटिज्म वाला जो है, ठीक है, हिमेटिन, नैड, फैक्टर 5 और 10, वो जो भी वापस मेन वीडियो से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ठीक है, कि एक फैक्टर स्टेफ या जो था वो प्रोवाइड करता है, इसलिए एच इन्फ्लुएंजा ग्रो करता है उसके पास में, वो सेटेलाइटिज्म ग्रो करता है, शो करता है, देखना पड़ेगा। फिर LSS, लोफलर सीरम स्लोप, और भी ठीक है, तो जो लोफलर सीरम स्लोप है इट इज़ फॉर कोरानिबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है। LJ मीडियम इज फॉर माइकोबैक्टीरियम TB, ये याद रखना है। LSS इज फॉर कोरानिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। फिर एक है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, BHI, ब्रेन एंड हार्ट इन्फ्यूजन है, ये भी सॉलिड मीडिया, सॉलिड वाला एनरिच्ड। फिर LJ मीडियम फॉर TB, ठीक है। अब एक फ़ोटो में साथ में दिया है LSS एंड LJ। फोटो में देख सकते हैं LSS एकदम टफ वाइट मीडियम दिख रहा है, ठीक है, एग है, और LJ भी बीच में वाइट है और बैकग्राउंड में ग्रीन है, मतलब वाइटिश ग्रीन बॉटल है। तो मेन LSS और LJ का ये याद रखना है। हाँ, एक तो ये है कि LSS में एग डालते हैं अपन, ठीक है, और LSS LJ का ये याद रखना है कि LSS एंड LJ बोथ आर स्टेरिलाइज्ड बाय इंस्पिसेशन, बाकी सब ऑटोक्लेव से होता है, ठीक है। तो ये कांच का या कुछ है, इनका कुछ अलग होगा, ठीक है, वो वेस्ट डिस्पोजल मेथड, बाकी सब में शायद येलो में जाता है, येलो बैग में जाता है। तो फिर ये याद रखना है LSS और LJ आर स्टेरिलाइज्ड बाय इंस्पिसेशन। फिर बात करते हैं एनरिचमेंट मीडिया की, मतलब कि जो लिक्विड मीडिया है उसको एनरिचमेंट बोलेंगे। तो एक तो सेलेनाइट F और टेट्राथायोनाइट ब्रॉथ होता है। तो जो सेलेनाइट F या टेट्राथायोनाइट ब्रॉथ है वो दोनों में साल्मोनेला शिगेला होता है, और जो अल्कलाइन पेप्टन वाटर है उसमें विब्रियो ग्रोथ करता है। तो सेलेनाइट F या टेट्राथायोनाइट ब्रॉथ, उसमें साल्मोनेला एंड शिगेला, एंड जो अल्कलाइन पेप्टोन वाटर उसमें विब्रियो आएगा। फिर बात करते हैं सिलेक्टिव मीडिया की। सिलेक्टिव मीडिया मतलब कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करेगा, बाकी किसी की ग्रोथ नहीं होगी, जो सिलेक्टिव है, ठीक है। अब क्रिस्टल वायलेट, तो क्रिस्टल वायलेट इज़ फॉर S पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। फिर LJ जो है, LJ में जो ग्रीन कलर था इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैलाकाइट ग्रीन, जो अपने टिम में एल्बर्टस्टेन में पढ़ा था। एंड LJ इज़ माइकोबैक्टीरियम TB, ठीक है। तो LJ इज़ माइकोबैक्टीरियम TB, और इसमें रफ बफ टफ कॉलोनीज दिखती है, रफ बफ टफ RBT कॉलोनीज, ठीक है। LJ में जो है माइकोबैक्टीरियम TB जो है LJ, इसके अंदर RBT कॉलोनीज दिखेंगी, कौन सी, रफ बफ टफ। फिर थेयर मार्टिन इज फॉर निजेरिया, बोथ गोनोकोकस एंड मेनिंजिटिडिस। बाकी अपन ने पढ़ा था कि शायद एक जो था कोई फ्लैजेला या किसमें था, उसमें सिर्फ एक ही ये था निजेरिया का, शिन में, कैप्सूल वाले में सिर्फ मेनिंजिटिडिस के पास ही कैप्सूल था, गोनोकोकस के पास कैप्सूल नहीं थी, इसलिए अपने पास ये जो नज़ीर मेनिंजिटिडिस है इसके अगेंस्ट वैक्सीन है, लेकिन गोनोकोकस मतलब गोनोरिया के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं सेट्रीमाइड की। तो सेट्रीमाइड का किस में ग्रोथ होता है, सेट्रीमाइड विद शो ग्रोथ ऑफ स्यूडोमोनास, याद रखना सेट्रीमाइड इज अलग और सिफॉक्सेटिन इज अलग। सिफॉक्सेटिन में कोई दूसरा कुछ था शायद, वो देखना पड़ेगा, वो मेन बीटीआर में है। फिर प्लेट इज़ फॉर बैसिलस एंथ्रेक्स, मीपा इज़ फॉर सीरियस, प्लेट इज़ फॉर बैसिलस एंथ्रेक्स, ओके। अब बात करते हैं अपन, एक तो मीपा में बैसिलस सीरियस जो कुछ हेमरेजिक मीडिया स्टाइनाइटिस ऐसे कुछ कराता है, पढ़ना पड़ेगा। फिर डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट और एक्सेल-डी जो दोनों बाइल सॉल्ट है उसमें ग्रोथ होगा साल्मोनेला शिगेला का, ठीक है, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट एंड एक्सेल-डी। फिर पोटेशियम टेल्यूराइट में फोटोज़ में देख सकते जो ब्लैक कॉलोनीज है वो टेल्यूराइट की, बिकॉज टेल्यूराइट टू टेलूरियम कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन कराता है, ये कोरानिबैक्टीरियम डिप्थेरिया कराता है, ब्लैक कॉलोनीज होकर टेल्यूरियम की। तो पोटेशियम टेल्यूराइट अगार, ये ऑल्सो नोन एज मैक्लियोइड, इज कोरानिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। फिर 4 मीडिया है अलग अलग, दोज आर नॉट जस्ट सिलेक्टिव, दोज आर डिफरेंशियल एंड इंडिकेटर्स, ठीक है। मतलब अलग अलग कलर दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये सिर्फ नॉर्मल वो है कल्चर मीडिया, और एक में किसी का ग्रोथ हो रहा है।
तो दीज आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द फर्मेंटेशन, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फर्मेंटेशन. सो देयर आर SDI, सो सिलेक्टिव डिफरेंशियल एंड इंडिकेटर. ओके, सिलेक्टिव डिफरेंशियल एंड इंडिकेटर. ठीक है. तो मैकोंकी, क्लैड, मैनिटोल सॉल्ट एंड TCBS. मैकोंकी, क्लैड, मैनिटोल सॉल्ट एंड TCBS, थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट अगर. ठीक है. मैकोंकी अगर की पढ़ते हैं, ये सब SDI है, सिलेक्टिव डिफरेंशियल इंडिकेटर. ओके. मैकोंकी अगर की बात करते हैं, इसका फोटो याद रखना है कि पिंक और येलो कलर जैसे दिख रहा है अपने को. तो ये जितने भी हैं, ठीक है, जो SDI है, सिलेक्टिव डिफरेंशियल इंडिकेटर, इनके अंदर एक तो इंडिकेटर होता है, मतलब कि नॉर्मल है, और जो बाकी कोई अलग जो कलर दिखा रहा है, दैट मीन्स कि जैसे कि लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ऐसा कुछ है, तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि जो लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे. ठीक है. तो वो कॉलोनीज है, वो जो बैक्टीरिया है, वो अपने को पता चल जाएगा. ठीक है. जैसे कि अगर मैकोंकी आकार की बात करते हैं अपन, तो इसमें LF जो है, लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज जो है, ठीक है, वो पिंक कलर का है. और इसका कुछ निमोनिक प्लांट, वो वापस पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर कुछ N से कुछ था, वो प्लांट पढ़ना पड़ेगा. मैकोंकी आकार में प्लांट होता है, वो मेन बीटीआर में है. और मैकोंकी आकार में लैक्टोज फर्मेंटिंग है तो पिंक, और इसका जो इंडिकेटर है वो न्यूट्रल रेड है, इट इज़ न्यूट्रल रेड. और जो पिंक है वो लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज है. फिर बात करते हैं सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट की. ठीक है. तो जो सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट है, विच इज कॉल्ड एज क्लैड मीडिया, CLED, सिस्टीन डेफिशिएंट, सॉरी सिस्टीन, हाँ, लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट. इसमें अपने को दिख रहा है येलोइश, ग्रीनिश या ब्लूइश कलर दिख रहा है अपने को. ठीक है. तो जो येलो है, दोज आर द लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज. इंडिकेटर इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्लूइश टाइप दिख रहा है. अगर कुछ ग्रो नहीं हुआ तो वो मतलब ब्रोमोथाइमोल ब्लू है. एंड इट इज़ बेटर एज इट इज़ लेस सिलेक्टिव. ठीक है. क्लैड मीडिया इज़ बेटर एज इट इज़ लेस सिलेक्टिव. ये याद रखना है, क्लैड मीडिया ये लेस सिलेक्टिव है, इट इज़ देयरफॉर इट इज़ बेटर. ठीक है. फिर आता है मैनिटोल सॉल्ट अगार. मतलब एग्जांपल कि इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, कौन नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है. जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, दोज वुड शो द कलर ऑफ द इंडिकेटर. जैसे कि मान लो येलो कलर है क्लैड में, तो वो लैक्टोज फर्मेंटिंग है. जो नॉन NLF कॉलोनीज है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, दे वुड बी ब्रोमोथाइमल ब्लू कलर का शो करेंगे. हाँ, इसमें ये जो पॉइंट था कि वाई क्लैड इज़ बेटर एज इट इज़ लेस सिलेक्टिव. सो द थिंग इज़, फॉर एग्जांपल UTI का कोई पेशेंट है, UTI में अपने को मान लो फीमेल्स में द मोस्ट कॉमन कॉज इज एज सेप्रोफिटिकस. पर मान लो अभी जो दूसरा कोई है मीडिया, वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो वो सिर्फ इक्वल की ग्रोथ दिखाएगा उसमें. बट सपोज ये जो है क्लैड, ये लेस सिलेक्टिव है. इट ऑल्सो अलाउज द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, कैंडिडा. ठीक है. तो अब अगर इनकी वजह से भी है कैंडिडा, अपार्ट फ्रॉम द ये स्टेफाइलो या वॉट एवर एस सेप्रोफाइटिकस, तो वो भी ग्रो करेगा. ठीक है. देयरफॉर इट इज़ बेटर. तो बात करते हैं अब अपन मैनिटोल सॉल्ट अगार की. तो इसमें जो दो कलर हैं, मतलब मैनिटोल फर्मेंटिंग एंड नॉन मैनिटोल फर्मेंटिंग. मैनिटोल फर्मेंटिंग इज़ येलो, नॉन मैनिटोल फर्मेंटिंग इज़ पिंक. तो जो मैनिटोल फर्मेंटिंग है, इट इज़ येलो, स्टेफ ऑरियस होगा. और जो स्टेफ एपिडर्मिडिस है, एपिडर्मिडिस वॉट एवर, स्टेफ एपिडर्मिडिस, वो पिंक कलर का दिखेगा, बिकॉज एस एपिडर्मिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्स, कोगुलेस नेगेटिव स्टेफ कोकाई और स्टेफ कोकाई यार, हाँ. और इंडिकेटर इज फिनॉल रेड, मतलब वो जो फिनॉल रेड वाला कलर है, नॉट पिंक, फिनॉल रेड, वो एस एपिडर्मिस का कलर है. फिर TCBS की बात करते हैं, इसके अंदर भी येलो वाला फर्मेंटिंग है. ठीक है. थायोसल्सिट्रेट, बाइल सल्फेट, थायोसिट्रेट, बाइल सॉल्ट अगार, मतलब जो सुक्रोज फर्मेंटिंग है. ठीक है. इंडिकेटर इज सुक्रोज. तो जो सुक्रोज फर्मेंटिंग है वो है विब्रियो. ठीक है. इस TCBS पे विब्रियो करेंगे अपन. ठीक है. तो येलो कलर दिखेगा. तो एक बात याद रखनी है, जो चार टेस्ट हैं, जो सिलेक्टिव, डिफरेंशियल और इंडिकेटर है, मीडिया है, इंडिकेटिंग मीडिया, जिसके अंदर मैकोंकी, क्लैड, मैनिटोल सॉल्ट एंड TCBS है. चारों में मैकोंकी के अलावा सब में येलो कलर ही फर्मेंटिंग है, बाकी सब कलर अलग है. ठीक है. और एक्सेप्ट द मैकोंकी, जिसमें लैक्टोज फर्मेंटिंग इज पिंक, मतलब सब में येलो है, खाली मैकोंकी में फर्मेंटिंग में पिंक कलर दिखेगा. ये याद रखते हैं अपने को. और बात करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया की, तो कैरी, ब्लेयर एंड वेंकटरमन इज़ फॉर विप्रियो. देन सैक्स, SACH, बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन इज़ फॉर SS, दैट इज साल्मोनेला शिगेला. पाइक्स मीडियम इज़ फॉर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एंड स्टुअर्ट एंड एमीज इज़ फॉर निजेरिया गोनोरिया. फिर RCM ब्रॉथ की बात करते हैं, तो RCM ब्रॉथ जो है, इसका फोटो देख लेना है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ. ये एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड कराएगा, लेकिन इसकी जगह अब हम यूज़ करते हैं गैस पाक. तो गैस पाक जो है, गैस पैक में याद रखना है कि इट इज़ एन एनारोब जार एंड मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर स्ट्रिप है इसके अंदर, मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर स्ट्रिप. और अगर अब हम RCM ब्रॉथ की बात करें, तो उसमें दो चीज़ें ग्रो करती हैं, एक तो प्रोटियोलिटिक और एक सैकेरोलिटिक. ठीक है. जो प्रोटियोलिटिक है वो है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी एंड सैकेरोलिटिक इज क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंसिस. ये याद रखना है अपने को.
फिर अपन कर्बी बाउर डिस्क डिफ्यूजन टेक्निक की बात करते हैं। इसमें दिख रहा है अपने को कि जो बाकी जो जोन्स हैं, जो डिस्क के बाजू में जो जोन है वो जोन्स ऑफ इनहिबिशन है, कि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें जो बट इट हैज़ अ ड्रॉबैक दैट बाय केबी डिस्क डिफ्यूजन टेक्निक वी कांट नो द MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, एंड द अगार इज़ यूज्ड इन AST एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग इज म्यूलर हिंटन अगार। बट अब बात करते हैं एप्सिलोमीटर की। तो एप्सिलोमीटर इज अ क्वांटिटेटिव टेस्ट। इस पर एक स्ट्रिप दिख रही है अपने को, तो वो स्ट्रिप के हिसाब से जो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो उसका एक मार्कर है स्केल पे, अगर इफ़ द जोन ऑफ इनहिबिशन एक्सीड्स दैट देन मीन्स दैट वो अच्छा है, मतलब कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है उसमें, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है, मतलब कि वो एंटीबायोटिक किल कर देगा बैक्टीरिया को, ठीक है। एंड 6 स्ट्रिप्स कैन बी यूज्ड एट वंस इन एप्सिलोमीटर। 6 स्ट्रिप्स कैन बी यूज्ड एट वंस। तो ये 3 टाइप का कल्चर मेथड है, जैसे कि एक तो लॉन कल्चर, एक स्टैब और एक स्ट्रीक। लॉन कल्चर मतलब कि लॉन की तरह अपन ने स्प्रेड आउट कर दिया, जो ये जो डिस्क डिफ्यूजन है इस पर अपन ने सब स्प्रेड आउट कर दिया माइक्रोब्स को, ठीक है, वो लॉन कल्चर है। स्टैब मतलब कि सीधा उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब स्टैब। एंड स्ट्रीक जो वो लूप्स होते थे, सर्कुलर जो ये लूप्स होते थे जिसपे अपन वो स्ट्रीक बनाते थे, क्रॉस जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है, वो स्ट्रीक है। तो बात करते हैं अपन कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की। कॉलोनीज का अपेयरेंस कैसा है बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो जो फिश आई है, फिश आई अपेयरेंस इज सीन इज शोन बाय साल्मोनेला, साल्मन फिश, तो फिश आई। फिर डिंगर्स रिंग या ब्रैकेट में EMGH इज लेप्टोस्पायरा, ठीक है। डिंगर्स रिंग इट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन, डिंगर्स रिंग लेप्टोस्पायरा। देन बाइसेक्टेड पर्ल, तो इट इज़ बॉर्डेटेला, बाइसेक्टेड पर्ल इज बॉर्डेटेला। एंड फ्राइड एग इज माइकोप्लाज्मा, ये तो पता ही है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स की। तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स में 3 चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, जो भी है। पहला अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, विच वॉज गिवन बाय ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इट इज़ प्रूव्ड बाय ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होता है कि नेकेड DNA है, कोई भी रिसिपेंट सेल जो है उसने वो नेकेड DNA उठा लिया। अब जो डिग्रेडेड अनकम्बाइंड DNA है दैट इज़ द सेम एज नेकेड DNA, मतलब बस वो डिग्रेडेड है और सेल के अंदर पड़ा है वो, ठीक है। नहीं सॉरी, रेसिपेंट DNA के अंदर खुद का प्लाज्मिड भी है और कुछ डिग्रेडेड अनकम्बाइंड DNA भी पड़ा है। और जो ट्रांसफॉर्म सेल है उसके अंदर जो मेन जो DNA है उसके अंदर वो रेसिपेंट DNA भी आ गया। रेसिपेंट मतलब जो नेकेड DNA था, ठीक है, और डोनर DNA तो है ही, ठीक है। मतलब फोटो में दिख रहा है, साफ साफ क्लियर दिख रहा है। जो सर्कल है 2, उसमें बीच बीच में वायलेट जैसा कलर भी आ गया, तो मतलब वो नेकेड DNA कंबाइन हो गया उसके साथ। फिर एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट मैम ने समझाया, क्वेश्चन आया तो देख लेना। वही है कि 4 टाइप होते हैं, जैसे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, उसमें 2 फॉर्म होते हैं, S फॉर्म और R फॉर्म, ठीक है। S फॉर्म को अपन वो कैप्सुलेटेड होता है जो लेंसुलेट होता है, ठीक है। और उसका लाइव फॉर्म जो है वो अपन ने रैट में इंड्यूस कर दिया तो वो मर गया। फिर जो R फॉर्म है वो कैप्सुलेटेड नहीं है, तो वो थोड़ा अच्छा फॉर्म है, इट इज़ नॉट डेंजरस, तो वो अपन ने माइस में डाला, वो जिंदा रह गया। फिर जो डेड S फॉर्म डाला अपन ने, तो माइस जिंदा था, ठीक है। पर लेकिन जब अपन ने R फॉर्म और S फॉर्म साथ में डाला, जब अपन ने लाइव R फॉर्म और डेड S फॉर्म डाला, सो टेक्निकली तो जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि दोनों में स्पेसिफिकली इंडिविजुअली तो जिंदा रह रहे थे। जब R फॉर्म अलग से डाला, लाइव R फॉर्म एंड डेड S फॉर्म, बट अब जब दोनों को कंबाइन करके डाला तो वो मर गया। इट्स लाइक कि दो बैड रैंकर है, 2 बैक बेंचर, उनको साथ में बिठाया एग्जाम के लिए, दोनों टॉप कर गए, इट्स लाइक दैट। तो दैट इज़ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब ट्रांसडक्शन की बात करते हैं। तो ट्रांसडक्शन में 2 टाइप होते हैं, एक तो जनरलाइज्ड या लाइटिक बोलो उसको, लाइटिक फेज बोल सकते हैं, या फिर लाइजोजेनिक फेज, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। तो इसका जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसडक्शन वाला है, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन में जो लाइटिक फेज की बात करते हैं, लाइटिक फेज या लाइटिक साइकिल या जनरल साइकिल, इसके अंदर ये है कि जो बैक्टीरिया फेज है वो एक बैक्टीरिया में घुसेगा, उसका DNA तोड़ेगा, ठीक है, और जो भी करेगा वो बैक्टीरिया को मार देगा और उसका DNA ले लेगा, और जो दूसरा नया बैक्टीरिया है जो रिसिपेंट बैक्टीरिया उसमें जाके वो कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो नए बैक्टीरिया को जीन्स मिल गया पुराना डोनर बैक्टीरिया का जो मर गया था। तो ये बस यही फैक्ट है जो अपन ने स्विगी वाली स्टोरी बनाई थी RR में। बैक्टीरिया DNA को क्लीव कर दिया, फिर बैक्टीरिया DNA इज पैकेज्ड इनटू द फेज कैप्सिड एंड देन रिलीज ऑफ द न्यू फेज फ्रॉम द लाइज्ड सेल, मतलब कि मर गया, नया बैक्टीरिया फेज बना जिसमें खुद का
उसमें बैक्टीरिया का डीएनए ले लिया उसने, एंड देन इट इन्फेक्ट्स द अदर बैक्टीरिया एंड देन जीन्स आर ट्रांसफर टू द न्यू बैक्टीरिया। अब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, लाइसोजेनिक फेज की। बात करते हैं अपन स्पेशलाइजेशन या लाइसोजेनिक फेज की। तो इसके अंदर क्या हो, जो वायरल डीएनए बैक्टीरिया में घुसा, फिर वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इन द बैक्टीरियल डीएनए, उसमें से पैकेजिंग उसमें से वो लेता था बैक्टीरिया का और दूसरे का पहुंचाता था, इसके अंदर मर्ज हो गया, ठीक है। अब फेज जो है बैक्टीरियोफेज कैरीज द बैक्टीरियल डीएनए एंड रिलीज ऑफ न्यू फेज फ्रॉम द लाइस सेल इन्फेक्ट्स द अदर बैक्टीरिया। तो जो जीन्स है, ठीक है, जीन्स डिफरेंट फ्रॉम डोनर एंड रिसिपेंट। अब जो नया बैक्टीरिया जो है एकदम रिसिपेंट, उसके अंदर बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए है और जो बैक्टीरियोफेज ने जो पुराना डोनर डीएनए का लिया था उसका भी डीएनए। तो बस ये याद रखना है, सब कुछ मिक्स हो गया इसमें लाइसोजेनिक में, लाइटिक में कुछ नहीं है। अब लाइसोजेनिक ये याद आता है बिकॉज देयर आर टॉक्सिन्स दैट आर कोडेड बाय द लाइसोजेनिक फेज, ठीक है, लाइसोजेनिक फेज। और एक और पॉइंट याद रखना है कि वीरुलेंट फेज जो है उसको अपन लाइटिक बोलते हैं और टेम्परेट फेज को अपन लाइटिक या लाइसोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। मतलब वीरुलेंट लाइटिक है पर टेम्परेट में लाइटिक लाइसोजेनिक कुछ भी हो सकता है। अगर टॉक्सिन्स दैट आर कोटेड बाय लाइसोजेनिक फेज, इसका निमोनिक है ABCDS, ओके, इसका निमोनिक है ABCDS। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, फिर बॉटुलिज्म टॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन, डिप्थेरिया टॉक्सिन है, शीगा लाइक टॉक्सिन जो ईटेक में अपन ने पढ़ा था, एंटेरोटॉक्सिकोजेनिक इकोलाई जो O157H1, शायद देखना पड़ेगा फर्स्ट पेज जो है BTR का, ठीक है। तो बात करते हैं अपन कंजुगेशन की। अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, सिंपल बार का डीएनए उठा लिया, फिर ट्रांसडक्शन में लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक देख लिया। लाइटिक में सीधा उसका पकड़ के डीएनए उसको सेल को मार के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, और लाइसोजेनिक में वो डीएनए का वो भी ले लिया और फिर दोनों का मिक्स डीएनए मतलब बैक्टीरियोफेज और जो डोनर बैक्टीरिया का डीएनए था वो दोनों का मिक्सचर डाल दिया इसमें, ठीक है, उसमें रिसिपेंट बैक्टीरिया में, है ना। और वो याद रखना है, वीरुलेंट फेज मतलब लाइटिक फेज एंड टेम्परेट फेज मतलब कोई भी हो सकता है, लाइटिक या लाइसोजेनिक, ये हो गया दो टाइप, ठीक है। तो और एक याद रखना, टॉक्सिन्स कोडेड बाय द लाइसोजेनिक साइकिल ABCDS। अब बात करते हैं कंजुगेशन की, ठीक है। ABCDS में क्या था कि ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकस होगा दैट इज एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, B से बॉटुलिज्म टॉक्सिन दैट इज द AC वेरिएंट, C से कॉलेरा, D से डिप्थेरिया, S से शीगा और शीगा लाइक ईटेक। अब बात करते हैं कंजुगेशन की। कंजुगेशन में ऐसा याद रखना, जो F+ सेल है, F+ का मीनिंग ये है कि उसके पास प्लाज्मिड है, ठीक है, इतना बेसिक रूल है, ठीक है। और प्लाज्मिड भी क्या है, विच कोड्स फॉर द सेक्स पाइलस, मतलब वो जो प्लाज्मिड है उसका रोल है कि वो सेक्स पाइलस को बनाएगा। जिसके पास वो प्लाज्मिड नहीं है, ये छोटा सा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो सर्कुलर है, ठीक है, वो फोटो में दिख रहा है सर्कुलर डीएनए, और ये पाइलस बनाएगा F+ वाला। और F- वाला जिसके पास नहीं है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब मेन एम ये है कंजुगेशन का कि F+ को F- को मतलब जो F- है उसको F+ बनना है, ठीक है। कैसे, वो सेक्स पाइलस के थ्रू वो लेगा डीएनए, ठीक है। तब जो अपन देख रहे हैं ग्राफ में, पहला जो है स्टेप, उसमें यह है कि F+ प्लाज्मिड जो है दिख रहा है कि वो कंटेन्स जीन्स फॉर द सेक्स पाइलस एंड कंजुगेशन, और एक F- पड़ा है, ठीक है। अब जो F+ सेल है और F- सेल, उन दोनों के बीच में एक सेक्स पाइलस बन गया, विच सेक्स पाइलस दैट इज विच फॉर्मिंग द कॉन्जुगल ब्रिज और द मेटिंग ब्रिज, मतलब एक मेटिंग ब्रिज बन गया। वो कैसे बना, क्योंकि पाइला है, और वो पाइला किसने बनाया, वो पाइला बना अपना F+ प्लाज्मिड ने। तो वो F+ प्लाज्मिड बना। अब देख रहे हैं अपन की जो प्लाज्मिड था डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, उसके दो स्ट्रैंड थे। तो जो एक स्ट्रैंड है वो F- सेल में चला गया थ्रू द सेक्स पाइलस, जो ट्यूब था, जो मेटिंग ब्रिज था, उसके थ्रू। अब नाउ F+ जो F- था, ठीक है, वो भी F+ हो गया, ये सेम हो गया। अब दोनों आइडेंटिकल जैसे हो गए, दोनों के पास भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आ गया है, ठीक है। तो वो F+ सेल हो गया। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्योंकि अपन ने देखा कि पाइलस तो किसके उसमें था, मतलब F+ जो था सेक्स मतलब जो प्लाज्मिड था दैट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सो देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। अब बात करते हैं अपन, जो क्वेश्चन आता है, ये जो HFR रिकॉम्बिनेंट F+, F-, इसकी बात करते हैं। ऊपर वाले में सिर्फ F+, F- था, अब अपने पास आएगा HFR रिकॉम्बिनेंट F- सेल, ये सब क्या है। तो ऐसा करते हैं कि दो सेल थे F+, F-। अब यहाँ पे जो F+ सेल है, इसका जो प्लाज्मिड है, ठीक है, तो इसका प्लाज्मिड क्रोमोसोमल डीएनए के साथ मिक्स हो गया है। मतलब ऐसा करना है कि वो सिर्फ प्लाज्मिड नहीं रहा, उसमें क्रोमोसोमल डीएनए का भी मिक्सचर आ गया है, ठीक है। तो ये जो सेल है, ये जो सेल है, इसको अपन अब जब इसमें प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड और अगर खुद के बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए का फ्यूज़ हो गया, तो अब जो डीएनए बन रहे हैं, तो उसकी वजह से F+ जो सेल था उसको अपन बोलेंगे HFR सेल, ठीक है, दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, ठीक है, दैट कंटेन्स द F+ प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल डीएनए, एज सिंपल एज दैट HFR, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। अब वही स्टोरी है
HFR सेल के पास था ही मतलब ये प्लाज्मिड तो वो पाइलस बना सकता था, सेक्स पाइलस। उसने वही मेटिंग ब्रिज बना दिया, ठीक है, मेटिंग ब्रिज बना दिया। मेटिंग ब्रिज नहीं भी बनाया तो भी ऐसा कह सकते हैं कि लीडिंग पोर्शन ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफर्स अलॉन्ग विद फ्लैंकिंग बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फ्लैंकिंग बैक्टीरियल क्रोमोसोम मतलब जो पार्ट जो मिक्स हो गया था प्लाज्मिड के साथ, ठीक है, वो फ्लैंकिंग बैक्टीरियल फ्लैंकिंग क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो F माइनस में चला गया। तो अब जो F माइनस सेल है उसको अपन बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट F माइनस सेल। मतलब उसके अंदर जो पार्ट आया है रिकॉम्बिनेंट F माइनस सेल से, जो रिकॉम्बिनेंट F माइनस सेल को जो डीएनए मिला है वो प्लाज्मिड का ही स्ट्रैंड मिला है, पर प्लाज्मिड के स्ट्रैंड में ऑलरेडी क्रोमोसोमल डीएनए भी था ओरिजिनल वाला, तो पूरा मिक्सअप हो गया है, ठीक है। तो अपन ये देख सकते हैं कि भाई मतलब F माइनस सेल बैक्टीरियल डीएनए है, उसमें अभी अपने पास F प्लस सेल का भी बैक्टीरियल डीएनए आ गया और प्लाज्मिड की कॉपी भी आ गई है। ये याद रखना है। अब देखते हैं कि प्लाज्मिड का फंक्शन क्या क्या है, कि प्लाज्मिड क्या क्या करवाता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर मीडिएटेड बाय द प्लाज्मिड। तो फर्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द प्लाज्मिड। बैक्टीरोसिन्स, बैक्टीरोसिन्स भी इज मीडिएटेड बाय प्लाज्मिड। व्हाट इज बैक्टीरोसिन? बैक्टीरोसिन इज थिंग, इज अ कंपाउंड विच helps in self growth of bacteria but also inhibits the other structure surrounding them. And तीसरा है enterotoxin production, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरोसिन्स दैट इज विच इंड्यूसेस सेल्फ ग्रोथ एंड डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ अदर थिंग्स, एंड एंटेरोटॉक्सिन प्रोडक्शन, नॉट एक्सो और एंडो, एंटेरोटॉक्सिन प्रोडक्शन। तो ये तीन चीज़ें प्लाज्मिड करवाता है। अब बात करते हैं अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की। तो बेसिक फैक्ट है कि सॉल्युबल एंटीजन और पर्टिकुलेट एंटीजन, इन दोनों का मतलब क्या है। सॉल्युबल एंटीजन को अपन बोलेंगे फ्लॉक्यूलेशन और प्रिसिपिटेशन। मतलब इफ द एंटीजन इज सॉल्युबल इन, इफ द एंटीजन इज सॉल्युबल इन अ सॉलिड मीडिया, उसमें डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेशन, उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेशन। और अगर लिक्विड मीडिया में अगर वो हो गया है डिसॉल्व तो फ्लॉक्यूलेशन बोलेंगे। और अगर लाइक प्रिसिपिटेट्स बन गए हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन पर्टिकुलेट एंटीजन। और पर्टिकुलेट एंटीजन को अपन बोलेंगे एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब कि सेटल डाउन हो गया अलग से, पार्टिकुलर वो मैटर बन गया अलग से, ठीक है, उसको अपन एग्लूटिनेशन बोलेंगे। तो बात करते हैं अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की, ठीक है। तो सबसे पहले तो सॉल्युबल एंटीजन मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन नहीं बोलेंगे। एग्लूटिनेशन इज इनसॉल्युबल, जो प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सॉरी, प्रिसिपिटेट नहीं, मतलब जो अंदर अलग से बन रहा है। और प्रिसिपिटेशन और फ्लॉक्यूलेशन बोलेंगे जो भी एंटीजन सॉल्युबल है। प्रिसिपिटेशन इज फॉर द सॉलिड मीडिया एंड फ्लॉक्यूलेशन इज फॉर द लिक्विड मीडिया। याद रखना प्रिसिपिटेट बनते हैं, पर ये प्रिसिपिटेशन जो है ये सॉलिड सॉल्युबल एंटीजन है। एग्लूटिनेशन जो क्लम्पिंग होता है उसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्लूटिनेशन इज पर्टिकुलेट एंटीजन। अब बात करते हैं मराक्स लेटिस हाइपोथेसिस की। तो बात करते हैं जिसके अपन ने एंटीजन और एंटीबॉडी लिया तो वो इक्वल कंसंट्रेशन में होना चाहिए, सो दैट दे कैन फॉर्म गुड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड देयर वुड बी ऐसा इक्विवेलेंस जोन, ओके। so there would be equivalence zone, that is proper ratio of aggregation, ठीक है, equivalence zone। बात करते हैं अगर प्रोजोन और पोस्ट जोन क्या होता है, प्रोजोन और पोस्ट जोन। तो बस ये याद रखना कि प्रोजोन में एंटीजन ज़्यादा है, ठीक है, पर एंटीबॉडी बहुत कम है, ठीक है, ये याद रखना है। सॉरी, उल्टा हो गया, ठीक है। प्रोजोन में एंटीजन बहुत ही कम है और एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा है। प्रोजोन में एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा है। अब एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। हम इसको अगर डाइल्यूट कर लेंगे, जो एंटीबॉडी ज़्यादा है, तो एंटीबॉडी विद रिस्पेक्ट टू द जो वॉल्यूम है मतलब वो कम हो जाएगा, तो इक्विवेलेंस जोन हो जाएगा। और अगर ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया अपन ने, ज़्यादा डाइल्यूटेड एंटीबॉडी होगा, मतलब अब एंटीबॉडी कम है, एक्सेस एंटीजन है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि प्रोजोन पोस्ट जोन में एग्रीगेशन नहीं होगा। प्रोजोन में देयर इज एक्सेस एंटीबॉडी एंड पोस्ट जोन में देयर इज एक्सेस एंटीजन, ये याद रखना है। अब ये हो गया मराक्स लेटिस हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं फिर ये प्रिसिपिटेशन और फ्लॉक्यूलेशन जो है सॉल्युबल एंटीजन, इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो एक रिंग टेस्ट होता है जो एस्कोली टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, एस्कोली रिंग टेस्ट। एस्कोली रिंग टेस्ट इज़ फॉर एंथ्रेक्स। फिर लेंसफील्ड जो है वो तो पता ही है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। फिर स्लाइड और ट्यूब टेस्ट। तो स्लाइड और ट्यूब में क्या क्या होता है, VDRL स्लाइड के लिए होता है जो सिफिलिस, और ट्यूब के लिए कांस, KAHN, ये भी हो गया सिफिलिस के लिए। फिर इम्यूनो डिफ्यूजन और जेल इलेक्ट टेस्ट इज़ फॉर कोरोनिक बैक्टीरियम डिप्थेरिया, एंड रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ फॉर क्वांटिटेट AG टू क्वांटिफाई एंटीजन, ठीक है। तो ये याद रखना है। अपन बात करते हैं, अपन एक तो बात कर ली कि एस्कोली रिंग टेस्ट इज़ फॉर एंथ्रेक्स, AA एस्कोली रिंग टेस्ट। लेंसफील्ड इज़ फॉर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, एंड देन स्लाइड में VDRL और ट्यूब में कांस,
ये सिफिलिस के लिए। और बाकी रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस क्वांटिटेटिव एंटीजन और इम्यूनोडिफ्यूजन और जेल इलेक्ट टेस्ट इज फॉर डिप्थीरिया। अब एग्लूटिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें ये जो पर्टिकुलर एंटीजन है, स्लाइड और ट्यूब याद रखना अपने को। तो स्लाइड में है ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, स्लाइड में ब्लड ग्रुपिंग है। ये अपन बात कर रहे हैं एग्लूटिनेशन की। याद करना है प्रेसिपिटेशन इज फॉर सॉलिड सॉल्युबल एंटीजन। बात करते हैं अगर अपन स्लाइड में तो हो गया बीजीओ ब्लड ग्रुपिंग, और ट्यूब की बात करते हैं तो ट्यूब में बहुत सारे टेस्ट हैं ट्यूब में, ठीक है। वो है विडाल, व्हील, फेलिक्स, पॉल बनल, कैट, सेट, मैट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैट सेट मैट वाला PYQ है। अब अपन ट्यूब में बात करते हैं विडाल, तो टाइफॉइड के लिए है। व्हील फिलिक्स इज़ फॉर स्क्रब टाइफस प्लस प्रोटियस एंटीजन। मतलब कि एक चीज़ याद रखनी है कि व्हील फिलिक्स, पॉल बनल एंड कैट, व्हील फिलिक्स, पॉल बनल एंड कैट, दीज 3 आर हेट्रोफाइल एंटीजन टेस्ट, हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। दैट इज़ कि इसमें कोई भी दूसरे स्पीशीज़ का वो RBC या एंटीजन मिला है, कोई भी दूसरे स्पीशीज़ का अगर RBC एंटीजन मिला है तो उसको अपन हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट बोलेंगे। तो ये कौन सा एग्जांपल है, व्हील फिलिक्स, पॉल बनल एंड कैट। व्हील फिलिक्स में क्या होता है, एक तो प्रोटियस एंटीजन है, स्क्रब टाइफस के लिए है ये। फिर पॉल बनल में क्या है, पॉल बनल में EBV के लिए है ये, और इसमें शीप या हॉर्स का RBC ऐड किया है, ठीक है। और कैट में माइकोप्लाज्मा, ठीक है, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट माइकोप्लाज्मा। और जो बाकी जो 2 टेस्ट है सैट एंड मैट, सैट इज़ मे बी स्टैंडर्ड और देखना पड़ेगा। तो सैट इज़ फॉर ब्रूसेला, ओके, ब्रूसेलोसिस। एंड ब्रूसेलोसिस के लिए एक और टेस्ट है, दैट इज़ रोज बंगाल टेस्ट। तो ब्रूसेला ब्रूसेलोसिस के लिए सैट एंड रोज बंगाल टेस्ट। एंड अगर मैट की बात करें माइक्रोस्कोपिक, शायद हाँ माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, तो दैट इज़ फॉर लेप्टोस्पायरा, दिस इज़ द PYQ। तो माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट इज़ फॉर लेप्टोस्पायरा। फिर कुम्स टेस्ट की बात करते हैं अपन। तो अब अपन एग्लूटिनेशन में स्लाइड और ट्यूब टेस्ट की बात कर दी अपन ने, ठीक है। अब कुम्स टेस्ट की बात करते हैं, ये भी टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन है। फिर इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन की बात करते हैं, इनडायरेक्ट और पैसिव। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है। इनडायरेक्ट और पैसिव का मतलब ये है कि हम एग्लूटिनेशन करा रहे हैं, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा हम चीज़ ऐड कर रहे हैं टू एग्लूटिनाइज, ठीक है, जैसे कि हम लेटेक्स या और कुछ हीम रोज या कुछ भी से ऐड कर रहे हैं, मतलब उसको हम इनडायरेक्ट या पैसिव एग्लूटिनेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल लेटेक्स में अगर लेटेक्स ऐड किया है तो उसका मेन एग्जाम्पल इज ASO, एंट्री स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ टाइटर। देन CRP, रूमेटॉइड फैक्टर, HCG, ये सब है, CRP, RF, HCG। देन हीम रोज वॉलर टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, हीम रोज वॉलर टेस्ट इज़ फॉर RA फैक्टर, ओके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर फिर बात करते हैं अपन, एक तो ये हो गया हीम रोज वॉलर टेस्ट इज़ फॉर RA फैक्टर। फिर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की बात करते हैं, तो इसमें वॉसरमैन और TPI, ठीक है, TPI इज़ थ्रोम्बो कुछ इंडिकेटर है, देखते हैं क्या है। सो TPI इज ट्रिपोनिमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन, इट इज़ फॉर सिफिलिस। ये सब कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है। एंड सैबिन एंड फील्डमान, इट इज़ अ PYQ और अ गुड क्वेश्चन। सैबिन फील्डमान टेस्ट इज़ फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, ओके। सो फिर अपन बात करते हैं ये 4 टेस्ट की, ओडिन टेस्ट, ओकली फुलथ्रोप, मंसिनी एंड ऑर्टरलोनी, ठीक है। तो ये सब जो 4 टेस्ट है ये सब जेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन मतलब सॉलिड सॉल्युबल एंटीजन, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज़ें याद रखनी है, टोटल 4 टेस्ट है। तो मेन अपने को डिफ्यूजन और डायमेंशन याद रखना है। डायमेंशन मतलब क्या होता है कि 1D 2D 3D ऐसा कुछ। तो अगर 1 डायमेंशन है दैट मीन्स टेस्ट ट्यूब। अगर डबल डायमेंशन है, ठीक है, 1 एंड सिंगल लाइक 1 एंड डबल, ठीक है। तो 1 डायमेंशन या डबल डायमेंशन है, 1 मीन्स टेस्ट ट्यूब एंड डबल और 2 और वॉट एवर मीन्स स्लाइड, ठीक है। और अगर डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मीन्स कि अगर सिंगल और डबल और 1 और 2 और वॉट एवर, 1 डिफ्यूजन है, सिंगल डिफ्यूजन मीन्स कि एंटीजन या एंटीबॉडी में से कोई भी एक ही मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, और अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो दैट मीन्स डबल। अब जो 1 है, 1 डिफ्यूजन 1 डायमेंशन, इट इज़ ओडिन टेस्ट, OUDIN। जो फिर उसमें ओकली फुलथ्रोप है वो भी टेस्ट ट्यूब में, तो दैट मीन्स कि उसका डायमेंशन तो एक ही है, डिफ्यूजन 2 है। तो 1 डायमेंशन डबल डिफ्यूजन, दैट इज़ ओकली फुलथ्रोप टेस्ट, दैट इज़ ओकली एंड फुलथ्रोप टेस्ट, दैट इज़ ओकली फुलथ्रोप टेस्ट। एंड अब जो तीसरा है मंसिनी, मंसिनी मीन्स कि थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या कि अब स्लाइड में कर रहे हैं अपन लेकिन एक ही चीज़ मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स कि डिफ्यूजन डबल है बट डायमेंशन डबल डायमेंशन सिंगल डिफ्यूजन, ओके। और अगर आउटर लोनी आउटर आउच मतलब सब कुछ घूम रहा है इधर उधर हो रहा है स्लाइड पे, तो डबल डिफ्यूजन डबल डायमेंशन। तो ये हो गया अपना।
अब बात करते हैं अपन एलिसा पे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। ये जो भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस रेडियो इम्यूनो ऐसे टेस्ट है, ठीक है, इन सब की बात करते हैं अपन। तो अपन ने जो भी स्लाइड पढ़ी उसके अंदर 3 टाइप थे। प्रिसिपिटेशन के टेस्ट थे, मतलब कि सॉलिड या सॉल्युबल जो भी था, ठीक है। फ्लोकुलेशन तो लिक्विड मीडिया, मतलब वही है लेकिन सॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब कि एग्लूटिनेशन के टेस्ट पढ़े अपन ने, ठीक है। उनमें रिंग, स्लाइड, सब में स्लाइड, ट्यूब, वॉटएवर पढ़ा अपन ने। और एक अलग से कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पढ़ा अपन ने, ठीक है, ये याद रखना है। अब एलिसा की बात करते हैं, तो इसमें कोई एंजाइम है। एंजाइम इज लिंक्ड दैट प्रिडिक्ट्स दैट शोज अस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। एंड देर आर 96 wells. This also been as asked as a question. 96 wells, like 12 into 8, okay. तो 96 wells है, दैट इज़ कि 96 डिफरेंट टेस्ट एक बार में हो सकता है। 96 पेशेंट है तो उनका एक साथ टेस्ट एक ट्रे में हो सकता है। बात करते हैं अपन एलिसा के डिफरेंट टाइप्स की। इसमें 4 टाइप है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कम्पिटेटिव। याद रखना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच में ऐसा है कि द मोर द नंबर ऑफ एंटीजन और दी एंटीबॉडी, उतना ही ज़्यादा कलर शो करेगा, उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा या जो भी क्रोमोजन है वो दिखेगा, वॉट एवर। कम्पिटेटिव एलिसा इज द लास्ट, उसमें सब कुछ उल्टा फुल्टा हो गया कम्पिटेटिव एलिसा में, ठीक है। द मोर द नंबर ऑफ एंटीजन प्रेजेंट, द लेस वुड बी द कलर, एंड द लेस द नंबर ऑफ द लेस द नंबर ऑफ एंटीजन, द हायर द कलर। अब बात करते अपन जैसे कि एक तो एंजाइम, सबस्ट्रेट और क्रोमोजन, ये टेबल है। याद रखना, जो एंजाइम जो अपन यूज़ करते हैं वो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेनली अपन हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज यूज़ करते हैं। एलिसा में हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज यूज़ करते हैं। जो सबस्ट्रेट है जो बाइंड करेगा वॉट एवर, दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड द क्रोमोजन इज TMB, टेट्रा मिथाइल बेंजीडिन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज क्रोमोजन, टेट्रा बेंजीन, टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन। अब बात करते हैं डायरेक्ट एलिसा। डायरेक्ट एलिसा में सिर्फ एंटीजन यूज़ होता है, ठीक है। डायरेक्ट जो प्राइम एंटीबॉडी उससे एंटीजन बाइंड हो गया, ठीक है, तो वो एंजाइम कर देगा, सबस्ट्रेट के लिंक हो जाएगा, तो वो कलर दिख जाएगा, और फिर वो प्राइमरी एंटीबॉडी कंजुगेट बोलेंगे उसको। फिर इनडायरेक्ट एलिसा की बात करते हैं। इसमें जो वेल है उसमें अपन ने एंटीजन डाल दिया पहले से ही, ठीक है, एक सैम्पल एंटीबॉडी के साथ लिंक्ड है। तो अब वो कलर कब दिखाएगा, जब एंटीबॉडी आएगा ऊपर से, ठीक है, तो फिर वो सबस्ट्रेट पे बाइंड होगा एंजाइम, तो वो सेकेंडरी एंटीबॉडी कंजुगेट याद होगा। तो इनडायरेक्ट के अंदर एंटीजन पहले से था, एंटीबॉडी बाहर से डाला, और लिख रहा अपने को 2 एंटीबॉडी है इसके अंदर, ठीक है। ये इनडायरेक्ट एलिसा है। सैंडविच एलिसा में 3 एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी पहले से वेल में था, और एक और फिर अपने डाला, तो सैंडविच एलिसा हो गया, पूरा सैंडविच हो गया, ठीक है। और एंटीजन अपन ने बाहर से डाला। कम्पिटेटिव एलिसा की बात करते हैं। इसमें ऐसा कि AG के लो लेवल्स हैं, ठीक है, तो ही बाउंड होगा, एंटीजन के लो है तो ही बाउंड होगा, ठीक है। और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, तो फिर इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। इसमें कार्ड का प्रिंसिपल, कोई भी UPT है, वॉट एवर टेस्ट है, ठीक है, तो ये अपन उससे देखते हैं। द प्रिंसिपल इज इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी यूजिंग अ नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, ओके। अब बैक्टीरियोलॉजी की बात करते हैं अपन, ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे, जो अपने को पर्पल या ब्लू कलर का दिखेगा, बिकॉज क्रिस्टल वायलेट इज़ द प्राइमरी स्टेन। उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन इतना सारा है कि वो वही स्टेन रिटेन करेगा, डीकलराइज होगा ही नहीं वो, तो सेकेंडरी स्टेन अपटेक ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो अपन अब ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में 3 फॉर्म्स होते हैं: बेसिलाई कोकाई एंड ब्रांचिंग फिलामेंट्स। ब्रांचिंग फिलामेंट्स को तो अपन ने इसमें कर दिया एरोबिक और एनाएरोबिक में, ठीक है। तो नो कार्डिया, नो ऑक्सीजन, दैट इज एनाएरोबिक, ठीक है। सॉरी एक्टिनो याद रखना है, एक्टिनोमाइसिट्स। एक्टिनो, नो मीन्स नो ऑक्सीजन, और वॉट एवर नो था, दैट इज एनाएरोबिक। तो एक्टिनोमाइसिट्स इज एनाएरोबिक एंड नोकार्डिया इज एरोबिक। फिर बात करते हैं अपन बेसिलाई की। कोकाई बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें स्ट्रैप और स्टैफ आ गया, कैटलेज और कोगुलेज, कॉन्सन, तो वो सब बात करेंगे। लेकिन अगर अपन बेसिलाई की बात करते हैं, तो फिर अगर हम बेसिलाई की बात करते हैं, बेसिलाई में भी एरोबिक और एनाएरोबिक में होगा, मतलब कि 2 हैं बेसिलाई में, एरोबिक एनाएरोबिक, और इसमें भी ब्रांचिंग फिलामेंट से भी एनाएरोबिक और एरोबिक। अब अगर हम बेसिलाई की बात करते हैं एरोबिक और एनाएरोबिक की, तो उसमें है
एनारोबिक में क्लॉस्ट्रीडियम है, याद रखना क्लॉस्ट्रीडियम डजेंट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन, क्लॉस्ट्रीडियम डजेंट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन। एंड एरोबिक में है बेसिलस लिस्टेरिया, क्योंकि बेसिलाई एंथ्रेक्स बेसिलाई वॉट एवर, बेसिलस लिस्टेरिया एंड कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, दीज थ्री ऑल आर एरोबिक बेसिलाई। तो अपन ने ब्रांचिंग फिलामेंट्स की बात कर ली, बेसिलाई की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन कोकाई की। तो कोकाई इज डिवाइडेड इनटू कैटलिस पॉजिटिव एंड कैटलिस नेगेटिव। कैटलिस पॉजिटिव इज स्ट्रेप्टोकोकस, कैटलिस पॉजिटिव इज स्टेफाइलोकोकस दैट इज प्रेजेंट इन द clusters, and streptococcus is present in branch chains और पैर। ओके, चेन्स या पैर में प्रेजेंट है वो स्ट्रेप्टोकोकस है जो कैटलिस नेगेटिव है। अब अगर अपन स्टेफाइलोकोकस की है जो कैटलिस पॉजिटिव है, और उसके अंदर अगर अपन कैटलिस पॉजिटिव में स्टेफाइलोकोकस की बात करें, उसके अंदर भी दो होते हैं। एक तो कॉन्स हो गया, तो कॉन्स का मतलब क्या है, कॉग्युलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। और हो गया कॉन्स पॉजिटिव मतलब वही अपना नॉर्मल कैटलिस पॉजिटिव जो है, मतलब पॉजिटिव यार नॉर्मल जो वो स्टेफ ऑरियस है। और अगर अपन कॉन्स की बात करें, ठीक है, मतलब कॉग्युलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, तो उसके अंदर भी दो में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी। मतलब कि जो नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी जिसमें माइनस है, मतलब कि वो नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है। तो अपन नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट की बात करें तो वो है एस सेप्रोफिटिकस, और अगर नोवोबायोसिन सेंसिटिव की बात करें तो वो है स्टेफ एपिडर्मिडिस, ठीक है, एपिडर्मिडिस। स्टेफ एपिडर्मिडिस इज प्रेजेंट एज ए कमेंसाल, ठीक है, अपने स्किन पे है। एंड स्टेफ एपिडर्मिस forms biofilms and it causes infective endocarditis in the prosthesis, okay। and जो S saprophyticus है which is no biosin resistant, ठीक है, तो वो causes the UTI in females, it is the second most common cause after the E. coli। तो ये अपन ने बात कर ली एस सेप्रोफिटिकस जो नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है, नोवोबायोसिन सेंसिटिव, एस एपिडर्मिस की बात की। ये टुगेदर कम्स अंडर द कॉन्स, मतलब कि जो कॉग्युलिस नेगेटिव है। जो कॉग्युलिस पॉजिटिव तो स्टेफ ऑरियस है। और फिर अपन ने बात कर ली कैटलिस पॉजिटिव स्टेफ के अंदर मेन। अब बात करते हैं अपन स्ट्रेप्टोकोकस की। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है पैर से चेन में प्रेजेंट है, उसमें जो ये कैटलिस नेगेटिव है, ठीक है, उसमें स्ट्रेप्टो के अंदर आते हैं, तीन आते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा हिमोलिसिस, ठीक है। अगर जो जितना हिमोलिसिस कर रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कह सकते हैं शायद। अब अल्फ़ा में बात करते हैं, अल्फ़ा दैट इज़ पार्शियल हिमोलिसिस शोज़ येलो कलर, शोज़ ग्रीन कलर। अल्फ़ा हिमोलिसिस मीन्स पार्शियल हिमोलिसिस दैट शोज़ द ग्रीन कलर। उसके अंदर आएगा बेस्ड ऑन द ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी एंड बायल सॉल्युबिलिटी। तो जो नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेफ विरिडांस, सो स्टेफ इन स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस। तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस इज ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट एंड इनसॉल्युबल, बायल इनसॉल्युबल। एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज बोथ ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी एंड बायल सॉल्युबल, ठीक है। तो ये विरिडांस और निमोनिया की बात की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस की बात की अपन ने। इमेज बेस की सबसे ऐसे याद रखना, जो हर चीज़ में लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि अगर कोई ऑप्टोचिन या बेसिट्रासिन या नोवोबायोसिन है तो जो लेफ्ट वाला नेगेटिव दैट मीन्स कि वो सब रेजिस्टेंट है, बहुत स्ट्रांग है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन कंप्लीट हिमोलिसिस की, जो क्लियर है, क्लियर दिखेगा। और ये सब जो हिमोलिसिस है दैट इज़ डन ऑन द ब्लड अगर। तो अब बात करते हैं अपन बीटा की। अल्फा में अपन ऑप्टोचिन और बाइल की बात की, अपन बीटा में बेसिट्रासिन और पीवाईआर स्टेटस की बात करेंगे, बेसिट्रासिन और पीवाईआर स्टेटस की बात करेंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव है वो है GBS, ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोका, दैट इज SA गैलेक्टी, जिसमें कैंप टेस्ट पॉजिटिव एंड हिप्यूरेटिव हिमोलिसिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो बीटा के अंदर जो है, जो बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट और पीवाईआर स्टेटस नेगेटिव है, दैट इज ग्रुप बी GBS, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज SA गैलेक्टी विच शोज कैंप पॉजिटिव एंड हिप्यूरेटिव हिमोलिसिस पॉजिटिव। एंड जो बेसिट्रासिन सेंसिटिव एंड पीवाईआर स्टेटस ऑल्सो पॉजिटिव है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, जिसके अंदर एक लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, और जो ग्रिफिथ क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द M प्रोटीन। उसे याद रखना है अपने को। फिर बात करते हैं गामा की। गामा मीन शोज नो हिमोलिसिस, दैट इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ग्रोज इन बाइल, ठीक है, मतलब ग्रोथ इन द एंड बेसिस ऑन द ग्रोथ इन द 6.5% NaCl एंड पीवाईआर स्टेटस। तो जो नेगेटिव है, मतलब जो ग्रोथ नहीं करेगा 6.5% में, पीवाईआर नेगेटिव है, तो वो है एस बॉविस या गैलोलिटिकस। और जो ग्रोथ इन 6.5% NaCl है एंड पीवाईआर स्टेटस पॉजिटिव, दैट इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया, बहुत रेजिस्टेंट है ये, दैट इज एंटेरोकोकस। तो एंटेरोकोकाई विच ग्रोज ऑन बाइल एस्कुलेट अगार, विच ग्रोज ऑन द बाइल एस्कुलेट अगार। तो ये याद रखना अपने को।
ये पूरा इमेज बेस्ड है, ये छोटी कॉपी का टॉपिक है, याद रखना ही अच्छे से। अब ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं अगर अपन, तो उसमें याद रखना है कि एक तो काउड रॉड्स होता है और डिप्लोकोका, मतलब याद रखना है ऑल डिप्लोकोका यार ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट मानवी। मानवी इज एम फॉर मोक्सरेला, एन फॉर मतलब ए से कुछ नहीं है, एन फॉर निजेरिया एंड वी फॉर विलियो नेला। ठीक है, ये 3 है विच आर द ग्राम नेगेटिव कोकाई। फिर बात करते हैं काउड रॉड्स की। काउड रॉड्स में ऑक्सीडेज पॉजिटिव की बात करें अगर, तो उसमें ग्रोज 3 है ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। वन दैट ग्रोज इन 42 डिग्री सेल्सियस इज कैम्पाइलोबैक्टर, ग्रोज इन स्किरोज मीडियम, कल्चर्ड इन स्किरोज मीडियम। फिर ग्रोज इन अल्कालाइन मीडिया दैट इज विब्रियो, TCBS विंकर मीडियम एंड कैरी ब्लैर। फिर एक जो प्रोड्यूसेस यूरेज और यूरेज ब्रेथ टेस्ट वॉट एवर इज एच पाइलोरी, लोफोट्राइकस, कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टर्स, ये सब इसका वो फ्लैजिला वाला भी रिवाइज करना है। ठीक है, लोफोट्राइकस और वॉट एवर था इनका मूवमेंट और वो सब। फिर ग्राम नेगेटिव में 3 थे ना, डिप्लोकोका, काउड रॉड्स एंड बैसिलाई। फिर बैसिलाई की बात करें तो बेस्ड ऑन द लैक्टोज फर्मेंटेशन, ऑन मैकॉन्ग की अगर, ठीक है। और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो जो पॉजिटिव लैक्टोज फर्मेंटर्स है, फास्ट लैक्टोज फर्मेंटर्स, ठीक है, तो वो है ई कोलाई एंड क्लैप्सियला। और उसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सके बेस्ड ऑन द इम्विक टेस्ट, IMVC। स्टार्टिंग के 2 टेस्ट में पॉजिटिव ई कोलाई और लास्ट के 2 में क्लेप्सिला पॉजिटिव, स्लो में सीरेशिया एंड सिट्रोबैक्टर। फिर ऑक्सीडेज नेगेटिव एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव आर बर्खोल्डेरिया एंड सुडोमोनास। फिर कुछ बर्खोल्डेरिया बॉर्डेटेला में कौन था वो पूरा याद रखना है, कौन सी क्या डिजीज़ होती है, क्या कराते हैं, वो सब याद रखना है। ठीक है, और नेगेटिव में है ऑक्सीडेज नेगेटिव में है और 2 क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द H2S प्रोडक्शन ऑन TSI अगर, तो अगर जो H2S प्रोड्यूस कर रहा है वो है स्प्रोटिस एंड साल्मोनेला, और जो नहीं कर रहा है वो शिगेला एंड यर्सीना। याद रखना कि यहाँ पे शिगेला और साल्मोनेला डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे साल्मोनेला एंड शिगेला आर गोइंग टुगेदर। सो ये 4 ऑक्सीडेज, ये 3 ऑक्सीडेज नेगेटिव स्पीशीज़ याद रखनी है, 4 स्पीशीज़ सॉरी, सुडोमोनास, बर्कुलेरिया, प्रोटिया, साल्मोनेला, शिगेला, यर्सीना, देयर आर 6 बैक्टीरिया। ठीक है, और यर्सीनिया कॉजेज अपेंडिसाइटिस बट मिमिक्स अपेंडिसाइटिस, देयरफॉर यर्सीनिया कॉजेज सूडो अपेंडिसाइटिस। यर्सीनिया के बारे में भी याद करना है कि यर्सीनिया पेस्टिस, ब्यूबोनिक प्लेग, सैंड फ्लाई, वो सब पूरा जितना है उतना याद रखना है। फिर बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी की, तो SSS स्टेफाइलोकोकल स्किन स्कारलेट सिंड्रोम, मतलब एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स होता है, इट इज़ कॉल्ड एज रिटर्स डिजीज, RITTER। फिर आता है क्वेलंग्स रंग रिएक्शन, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि ये कैप्सूलेटेड करेगा, लैंसुलेट ऑर्गेनिजम्स है, एंटीसीरा डाल दिया तो इसका कैप्सूल स्वेलअप हो जाएगा। फिर ये एलिक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो अपन ने पहले ही पढ़ा, ठीक है, एलिक जेल जो इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है, जो प्रेसिपिटेशन है फ्लक्चुएशन में आता है। ठीक है, ये देखना है कि जहाँ जहाँ ये ऐसा एरो दिखा रहा है ये वहाँ पे वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, वॉट एवर, इमेज याद रखनी है। फिर फ्लॉपी बेबी है इन्फेंट बॉटुलिज्म, ठीक है, इनहिबिट्स द एसिटाइलकोलिन। ठीक है, और ये हनी स्पोर्स होता है, प्री फॉर्म्ड BT तो कैंड फूड्स में होता है, प्री फॉर्म बॉटुलिज्म टॉक्सिन इन कैंड फूड्स, हनी में स्पोर्स होता है। ठीक है, इन्फेंट बॉटुलिज्म, फ्लॉपी बेबी टोन नहीं, क्योंकि वो एसिटाइलकोलिन इनहिबिट कर रहा है। फिर बात करते हैं अपन जेट एक्टिन मोटिलिटी की, जो एक्टिन को घुमा रहा है वो पूरा। ठीक है, जेट एक्टिन मोटिलिटी ये लिस्टेड है, उसमें टम्बलिंग भी है लेकिन जेट एक्टिन मोटिलिटी भी है। फिर इरीडिसेंट कॉलोनीज की बात करते हैं, इट इज एक्थीमा गैंग्रीनोसम। ठीक है, एक्थीमा गैंग्रीनोसम, नॉट कंटेजियोसम, एंड इट इज कॉल्ड बाय सूडोमोनास। सूडोमोनास का पूरा याद रखना है, BTR में जो दिया है वो। ठीक है, ये इरीडिसेंट कॉलोनीज हैं, दीज आर इरीडिसेंट कॉलोनीज। फिर बात करते हैं अपन वायरोलॉजी की। ठीक है, तो वहाँ पे पार्वोवरस B19 है जो कराता है, स्मॉलेस्ट है, पॉक्स है, वो सब है। प्योर रेड सेल एप्लेसिया, नियोनेटल इम्यून हाइड्रोप्स कराएगा, पेपिलोप्यूरेटिक ग्लाउस एंड स्टॉकिंग कराएगा, मिमिक्स द RA। फिर CMV की बात करते हैं तो बेसोफिलिक आउला अपीयरेंस, दैट इज यूरिन स्पेसिमेन में PP65 एंटीजन दिखेगा, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन रीनल ट्रांसप्लांट। ठीक है, 1 to 3 months में। तो जो CMV है उसमें बेसोफिलिक आउला इंक्लूजन है, एंड CMV इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन रीनल ट्रांसप्लांट 1 to 3 months में। नॉट द BK वायरस, बैड किडनी है बट वो अलग चीज़ कराता है, बट ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ये है। और CMV में जो एंटीजन यूरिन स्पेसिमेन में अपन एक टेस्ट करते हैं वो है PP65 एंटीजन। ठीक है, फिर एक हेमोरेजिक कंजक्ट, फिर ये एक छोटी सी बॉडी, छोटा सा टेबल है,
Shipyard's eye is caused by adenovirus. That is, Shipyard's eye means hemorrhagic conjunctivitis. For Devil's Grip is caused by Coxsackie bee. Taurus body by yellow fever and Pareto index by Aedes count. Devil's Grip is by Coxsackie bee and Coxsackie A causes ये Coxsackie A जो निमोनिक के कार्स का Coxsackie A Rocky Mountain spotted fever and secondary syphilis. This causes the rash which are involving the palms and soles. ठीक है, फिर बात करते हैं वायरस और उनके रिसेप्टर्स की. बात करते हैं वायरोलॉजी में. तो फिर ये हो गया. अपन अब वायरस और जो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं उनकी बात करते हैं अपन. तो जो CMV है दैट बाइंड्स टू इंटेग्रिन्स दैट इज हेपेरिन सल्फेट. देन EBV एप्स्टीन बार वायरस बाइंड्स टू द CD21. उसके सो EBV एंटर्स द B cells वाया थ्रू CD21 एंड देन पार्वोवायरस B19. तो P फॉर पार्वोवायरस, P फॉर P एंटीजन. ठीक है, देखो वो डॉग ईयर अपीयरेंस खुद था. And rabies binds to the nicotinic acetylcholine receptor. Rabies binds to the nicotinic acetylcholine receptor. फिर rhinovirus, rhino, I came to see rhino, ICAM1. rhinovirus का ICAM1, I came to see the rhino. फिर SARS-CoV-2 का AC2 इनिबिटर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट कोविड बाइंड्स टू द acetylcholine, सॉरी, angiotensin converting enzyme 2 inhibitor. सॉरी नॉट इनिबिटर, ACE2. तो SARS-CoV-2 का ACE2, EBV का CD21, पार्वोवायरस का P एंटीजन, राइनोवायरस का ICAM1. इतना तो याद रखना ही अपने को. बाकी HIV का तो CD4, CXCR4, CCR5 ये भी याद रखना है. ठीक है, HIV का CD4, CXCR4 एंड CCR5. फिर बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी में कि ये जो दिख रहा है मलेरिया एंटीजन का कौन सा, ये UPD जैसा जो दिख रहा है अपने को, तो वाइवेक्स का कौन सा स्पेसिफिक एंटीजन है. तो वो दो है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस दैट इज LDH एंड एल्डोलिस. एंड जो फाल्सीपरम है उसका है HRP2 जीन. ठीक है, HRP2 जीन. अब इन्फेक्टिव फॉर्म बात करते हैं, कौन से मलेरिया का इन्फेक्टिव फॉर्म किस में प्रेजेंट होता है. तो मॉस्किटो बाइट में स्पोरोसाइट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म. फिर ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ट्रांसफ्यूजन में ट्रोफोसाइट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म एंड प्लेसेंटल ट्रांसफर में मीरोसाइट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म. फिर बात करते हैं अपन जो HIV एड्स जो है. ठीक है, तो इसमें अपने को टॉक्सोप्लाज्मोसिस दिखता है. तो उसमें कहीं भी मतलब बेसल गैंग्लिया कहीं भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये पूरे इसमें अपने को इन्फाक्ट दिख रहा है. ठीक है, वाइट जो इन्फाक्ट दिख रहे हैं पूरे ब्रेन में, ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस है. और इसका अलग अलग है इंजेक्शन पे, कौन से चीज़ों का इंजेक्शन पे कौन से इसके जो सिस्ट है या इन्फेक्टिव फॉर्म है वो ट्रांसमिट होता है. तो सपोज़ कि कैट फीसिस के इंजेक्शन पे ऊस सिस्ट होता है उसमें, फिर मीट में ब्रेडी सिस्ट होता है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन में टैकीज़ॉइड होता है. इट इज़ जस्ट टू लाइक कंपेयर बिटवीन द प्लाज्मोडियम एंड दिस टॉक्सोप्लाज्मा. ठीक है, कैट फीसिस में ऊसिस्ट, मीट में ब्रेडिसिस्ट एंड वर्टिकल में टैकीज़ॉइड. अब बात करते हैं एक जो आँख सूज गई है इसका क्या है. तो इसमें है, इसको रोमाना साइन बोल दो, रोमानिया साइन बोल दो. caused by ट्रिपनोसोमा क्रूजी दैट इज़ विच कॉजेज शगास डिजीज़. एंड इसका वेक्टर है रेडोविड बग और किसिंग बग. ठीक है, और ये कुछ का कॉजेज मतलब मोटिलिटी डिसऑर्डर करता है. तो मेगा कॉलोन टाइप हो जाता है इसका, कॉलोन स्टमक ऐसा कुछ बढ़ जाता है. ये याद रखना है, रोमाना साइन, टीनिया क्रूजी, शगास, रेडोविड बग, किसिंग बग. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्किन टेस्ट. स्किन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग. कैसोनी इज़ फॉर हाइड्रेटेड सिस्ट, Montenegro is for Leishmania, Mazzotti is for Onchocerca, Beckman is for Trichinella, Fairley is for Schistosoma, Fulbon is for Stricholodes and Frankel is for Toxoplasma. ये याद रखना है. फिर Trichinella is a viviparous, that is there is no egg, Trichinella trichuris में. ठीक है, फिर ये बोनस BTR में पैरासाइटोलॉजी का जो 3 स्लाइड है वो BTR में ऑलरेडी पढ़ा चुका है. ठीक है, नेमाटोड, सिस्टोड और ट्रेमाटोड. तो ये अच्छे से रिवाइज करनी है अपने को. जैसे कि इसमें एस मंसोनी, एस जापोनिकम, एस हिमेटोमियम दिया, ये अच्छे से याद करना अपने को. ठीक है, फिर जो क्या क्या चीज़ें करवाता है, फिर रेडियल स्ट्राइशनस्टीनिया में, फिर क्या सोडियम सेजिनेटा का याद करना है, एच नाना. ठीक है, ये याद रखना है. ये सब सिस्टोड की बात कर रहे हैं अपन कि डेफिनेटिव होस्ट इज़ ह्यूमन बट सेकेंडरी होस्ट इज़ वेरिएबल. ठीक है, फिर एच डिम्यूनिटा, कौन से बाइल स्ट्रेंड है, नॉन बाइल स्ट्रेंड, नेहा, स्यूट, ये सब याद रखना. फिर डी डाइफाइलोबोथरम लेटम ओनली सिस्टोड विच हैज़ अ ओपरकिलम. ठीक है, फिश टेप फॉर्म है, डी लेटम को फिश टेप फॉर्म बोलते हैं. इसमें 3 होस्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फर्स्ट इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी इंटरमीडिएट, ह्यूमन, साइक्लोप्स, फिश. फिर नेमाटोड की बात करते हैं, इसमें एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्गालोडिस की बात आते हैं, अस्कारिस, फिर ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, फिर एंट्रोपिस वर्मिकुलारिस जो पिनवॉर्म है. ठीक है, नॉन बायल स्ट्रेंड है और प्लेनो कॉन्वेक्स है, और
पेरिनेल प्लूराइटिस और NIH स्वाब और स्कॉच टेप करवाता है। फिर ये 2 ओपरक्यूलम वाले को ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा बोलेंगे, मतलब बैरल नॉट ओपरक्यूलम, इट इज़ द बैरल शेप्ड म्यूकस प्लग, ये ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा है, नॉट ट्रिकीनेला, ठीक है, ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा। मैंने कई वीडियो में कहीं बोला था कि ट्रिकीनेला ट्राइक्यूरा, नहीं, वो गलत है, वो गलत है। नॉन बाइल स्ट्रेंड का निमोनिक नेहा था, ऐसे वो याद करना है निमोनिक्स, ठीक है। लाइक एंकाइलोस्टोमा, निकेटर, अस्कारिसिस, कुछ मेन BTR में से याद करना है अपने को, ठीक है। माइकोलॉजी की स्लाइड है, वो भी पूरा, ये डायमॉर्फिक वाली फंजाई वाली स्लाइड है पूरी, ठीक है। ये भी अपने को पूरा याद रखना है अच्छे से, ठीक है। और वही HSBC और पूरा जो जो अलग अलग सिटीज़ के नाम हैं अपने, ब्रॉड बेस बडिंग और क्या पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, वो सब याद रखना है, एस्टेरॉइड बॉडीज वो सब, ठीक है। अब अपन लास्ट स्लाइड पे बात करते हैं, तो वो है CRISPR-Cas9 जो है, ठीक है। इट वॉज CRISPR-Cas9 एक टेक्निक है विच वॉज फाउंडेड बाय कारपेंटर एंड डोडना, जेनिफर डोडना, ठीक है। इसमें कुछ बैक्टीरिया एडिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो सॉफ्टवेयर है, जो भी है पता नहीं। और RT-PCR ऑफ COVID-19, फिर एक आता है बायोलॉजिकल सेफ्टी लिमिट, ऐसा कुछ आता है शायद, पता नहीं, लेबोरेटरी ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। BSL, तो BSL 1 2 3 4 4 कैटेगरी है, उसमें से 1 फर्स्ट कैटेगरी है, उसका एग्जांपल स्किन बैक्टीरिया और यीस्ट, दैट इज माइक्रोब्स नॉट नोन टू कंसिस्टेंटली कॉज डिजीज इन इम्यूनो कम्पिटेंट एडल्ट बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब इतना पोटेंशियल हैज़र्ड नहीं है, वो है स्किन का बैक्टीरिया और यीस्ट। BSL 2 की मॉडरेट पोटेंशियल हैज़र्ड, जैसे कि सिंप्लेक्स, कॉमन कोल्ड, साल्मोनेला, ये सब। और BSL 3 इज एक्जोटिक माइक्रोब्स, लीथल कर सकते हैं अपने को, ट्यूबरक्लोसिस, SARS-CoV-2, इवन इन्फ्लुएंजा, प्लेग में यर्सिनिया पेस्टिस। एंड BSL 4 इज इबोला एंड स्मॉल पॉक्स, एरोसोल ट्रांसमिटेड है, लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, फॉर विच देयर आर नो वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट। तो जैसे कि अगर कोई किसी को हम टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं, जैसे कि RT-PCR कर रहे COVID-2 का, उसमें क्या अपने को करना चाहिए, किसी का भी कुछ ले रहे तो वो BSL 2 है, बट वही ऑर्गेनिज्म अगर अपने को ऐसे कॉज कर रहा है डायरेक्ट डिजीज़, तो वो BSL 3 आ जाएगा डायरेक्ट। अगर अपन कल्चर या आइसोलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो BSL 3 में आ जाएगा। तो ये अपना बोनस BTR हो गया।